आगे बढ़ते गए और उन्होंने कहा कि कुछ इंडिया से कुछ लोग सेलेक्टेड लोग हैं जिन्हें मलेशिया जाने का मौका मिलेगा और वहां पर इसकी एक वाइड पिक्चर सामने आएगी। तो यस यस आई हैव ऑफ माय वीडियो। कैन यू हियर मी सर? Yes, yes, please continue. यस। तो फ्रेंड्स, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ और मैं जो है बड़ा एक्साइटेड था और मैं उन्होंने जो है मेरा टिकट भी बुक करा दिया और अतुल जी और भावना जी ने कॉल पर जो है उन्होंने कहा कि टिकट भी बड़ा ही सस्ता पड़ रहा है, आ जाओ। और मैं जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया और एयरपोर्ट पर भी वहां पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई और मेरा जो है ना वहां पर होटल कंफर्मेशन नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो बाई फोन व्हाट्सएप कॉल पर ही मुझे असिस्ट किया और धीरे जो है मैं बड़ा टेंशन में था, लेकिन मेरी यहाँ पर ट्रिप क्लियर हुई और मैं वहाँ मलेशिया पहुंच गया। और जो प्रोग्राम चल रहा था जब वहां जाकर के देखा तो हमारे इंडियन कम्युनिटी से जो लीडर्स थे वहां पर थे और उनमें अतुल जी जो है वहाँ स्टेज से एक ऐसे अलार्मिंग और एक रिसाउंडिंग साउंड में वहां पर बोल रहे थे। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार व्हाट ए ग्रेट ग्रेट लीडरशिप फ्रॉम इंडिया ही इज, मैं सही प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो उन्होंने मुझे असिस्ट किया और वहां से आने के बाद में मुझे पता चला कि कुछ ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको बिल्ड कर लेना चाहिए और यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जिसमें हम एक को ओनर बन सकते हैं। और जब क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम वहां पर शुरू हुआ और उस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की लॉन्चिंग थी 31 मार्च 2019 में, तो हम जो है उसकी तैयारी में लग गए। कुछ हमें पैकेजेस नहीं मिल पाए लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल थोड़ा आप लगे रहो। तो हमने इसका नॉलेज लेते रहे और हम आगे बढ़ते रहे और इस तरह से हमारे पास में जो है आज करोड़ ऑफ रुपीस का जो है वो एक पोर्टफोलियो डेवलप हो गया। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मिस्टर अतुल जी एंड भावना जी गुप्ता, अदरवाइज इट नॉट पॉसिबल। अगर हम हमारी जो एजुकेशनल जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन वहां पर कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके बारे में लोगों को ये बताया जाए कि आप भी अमीर हो सकते हैं। तो पोर्टफोलियो के थ्रू जो है वो एक ऐसी पॉसिबिलिटीज बनी जहां पर हम डेफिनेटली मिलियनर और बिलियनर बन सकते हैं। तो इट वाज ऑसम प्रोग्राम। और अभी दिल्ली जो यहाँ पर इवोसेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ या चाहे किसी भी तरह का प्रोग्राम हो उसमें हमारी टीम और लोगों ने काफी सपोर्ट किया। एंड व्हाट अबाउट द लीडरशिप ऑफ आवर अतुल जी एंड अदर लीडर्स, आवर इवरिच कम्युनिटी की जो भी साइड बाय साइड जो लीडर्स है वो काफी सपोर्टिव नेचर के हैं। हर जगह पर उन्होंने अपना सपोर्ट दिया और यहाँ तक कि अभी जो दिल्ली इवेंट इवोसेंट लॉन्चिंग प्रोग्राम जो मेगा लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ उसमें भी हमें स्टेज पर जो है वो हमारे अतुल जी और भावना जी गुप्ता ने जो है उनका दिया हुआ उन्हें मिला हुआ जो अवार्ड था वो योगेश जी को और मुझे हंसराज सिसोदिया को वहां सौंप दिया। वाकई जो है वो एक नर्चरिंग और केयरिंग लीडरशिप थी और हमें काफी मोटिवेशन मिला। वी आर डूइंग आवर बेस्ट ऑफ बेस्ट थ्रू आवर चैनल। हमारा मेरा एक चैनल है यूट्यूब चैनल द ईवो सिस्टम। अभी मैं इसको चैट में लिंक डाल देता हूँ। तो ईवो सिस्टम जो है उसके थ्रू भी हम हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी बड़ी जो है अच्छी इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। So, not being hurdle between you, I would like to invite today's main guest, main host, main speaker of our meeting webinar today. आज मैं उस प्रोमिनेंट स्पीकर को जो टॉप काउंसिल मेंबर है और इंडियन इवरेज कम्युनिटी के मेंटर है और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर लीड करने वाले ऑसम लीडर जिनकी ग्रुप की साइज की मैं बात करूं तो इट्स नॉट पॉसिबल। ही इज वेरी क्लोज टू आवर सीईओ मिस्टर आंद्रे हवराताव। एक्चुअली ही इज एन इंडियन आंद्रे जिनके बैकबोन हमारी लीडर रिस्पेक्टेड भावना जी गुप्ता है एंड ही इज नन अदर देन Mr. Atul Kumar Ji Gupta. Let's invite him with great applause. The floor is yours, sir. थैंक यू हंसराज जी। और आपने कुछ जरूरत से ज्यादा ही जो है बढ़ा चढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग एक साथ ही हैं, काम कर रहे हैं और एक साथ ही हम लोगों ने करा है। इतना आपने कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में
कुछ बोल दिया ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग एक दूसरे से, हम लोग आपस में पूरी कम्युनिटी जो है एक दूसरे के साथ वाकिफ हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो आपने कहा कुछ थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, लेकिन ये सब आपका आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा समझते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि आपके अंदर वो नॉलेज लेने की भूख थी। मैं हमेशा अब यहाँ पर बोलता हूँ लोगों से कि आप हमेशा ना इंटरनेशनल इवेंट में जाइए। ये कंपनी नॉर्मल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज की तरह नहीं है कि आज आपको दिखाई दे रही है और कल दिखाई नहीं देगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, ये एक जैसे लोगों की दुकान होती है, लोगों की नौकरी होती है, वैसे ये एक परमानेंट सेटअप है, ये परमानेंट बिजनेस है। ये कंपनी ईस्ट और वेस्ट, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। ये आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। और इसको एक एक सेटल्ड बिजनेस, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह लेके चलिए, जैसे कि आप अपने बिजनेस से प्यार करते हैं। इसी तरह से हमें करना क्या है, यहां पर हमें सिर्फ यहां पर धीरे धीरे काम करते जाना है और कम्युनिटी डेवलप करते जाना है। सफलता अपने आप मिलेगी। जो लोग यहां पर लिख रहे हैं कि विड्रॉल नहीं आ रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ये सब एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। विड्रॉल, ये सब चीजों में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पहले हम आज की प्रेजेंटेशन सुनते हैं और आज की बात सुनते हैं, और आज की वो एक्सक्लूसिव न्यूज सुनते हैं जिस न्यूज सुनने के लिए आप लोग आए हैं यहाँ पर, है ना। तो आज मेरी भी कोशिश थी, क्योंकि हंसराज जी मेरी टीम से हैं, और मैं काफी टाइम से चाहता था हंसराज जी आए, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। हंसराज जी का अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल है, और हंसराज जी से मैं कहूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन आप लोग अभी चैट में डाल दें, ताकि आप सभी लोग हंसराज जी का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हंसराज जी के बारे में बताऊंगा। पेशे से हंसराज जी शिक्षक हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट में एज अ टीचर जॉब करते हैं, और बहुत अच्छी नॉलेज इस सिस्टम की रखते हैं। क्योंकि जब सीआरयू की फर्स्ट स्टेज से भी पहले, जब मलेशिया के बंगी कन्वेंशन सेंटर मलेशिया में जब बुलाया गया था, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से 800 लीडर आए थे वहां पर, कोई लीडर को कंपनी ने पैसा नहीं दिया था। सब लीडर अपनी जेब से पैसा खर्चा करके गए थे। और वहां पर जब मेरी टीम भी करीब 400-500 लोग की थी उस समय, मैंने अपनी टीम के लोगों से बोला कि भाई चलिए आप लोग भी वहां पर चलिए। तो सब लोगों का एक ही चीज कहना थी, सर हमने तो अभी इतना कमाया ही नहीं है, हम कैसे चले जाएं, ठीक है। तो मेरा उनको ये जवाब था कि भाई कमाया तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूं। अब मैं जाऊंगा तभी मुझे वहां पर 4 चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है। इंडिया में जब इसके प्रोग्राम होंगे, जब कुछ होगा, जब पता लगेगा, या इंडिया में इसके ओनर्स आएंगे, सीईओ आएंगे, जब इसके बारे में पता लगेगा। तब सिर्फ स्काईवे होता था, ठीक है ना। तो अब कंपनी, क्योंकि स्काईवे को चलते हुए 2014 से 2019 हो चुका था, और अब जो है वहां कंपनी से वाइब्रेशन आ रही थी कि हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं। तो ये चीज देखने के लिए, जानने के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। तो मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके मैं गया, और भावना मैम भी मेरे साथ गई। हालांकि उनका विरोध रहा कि नहीं आप ही चले जाओ, क्यों डबल पैसा खर्च करना, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग साथ में जाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों लोग गए, और वहां पर जाकर विजन देखा, और अपनी जेब से पूरा पैसा इन्वेस्ट किया। इसी तरह उसी क्रम में हंसराज जी ने भी अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट किया। तो वहां पर जाकर जो विजन समझ में आया, जो समझ में आया कि पहले चरण की क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है, सीआरयू के फर्स्ट स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है, उसी वजह से हंसराज जी ने पहले स्टेज में ही अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट किया। और मैं जानता हूं हंसराज जी की बाध्यताएं थी, बहुत ज्यादा एक्टिवली काम यहां पर नहीं कर पाए, क्योंकि हंसराज जी पेशे से शिक्षक हैं। उनको मॉर्निंग 7 to 5 उनको अपनी जॉब पे जाना पड़ता है, फिर लंबा ट्रैवल करके घर आना पड़ता है। तो बाध्यताएं, टीम वगैरह ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हुए, इस मिशन विजन को समझते हुए, उन्होंने हमेशा अपने पोर्टफोलियो बड़े से बड़े डेवलप करे, ठीक है ना। और आज वही चीज है कि हंसराज जी जो है बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में, जैसे हंसराज जी ने बताया, बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो यहाँ पर, चाहे सीआरयू हो, चाहे यूएनटीबी हो, चाहे डब्ल्यूसीआरयू हो, ठीक है ना, और चाहे अब आगे बॉबकॉइन भी हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे वो हो, हर चीज इन्हें भरपूर इनके पास अच्छी क्वांटिटी में, और एवोसन टोकन भी इनके पास अच्छी क्वांटिटी में है। तो ये सिर्फ उस नॉलेज और एजुकेशन का प्रभाव है। तो मैं ये बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी। दूसरी चीज, हंसराज जी जो है क्योंकि बहुत टाइम से अब मेरी टीम से मैं ही पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मैं चाहता हूं कि मेरी टीम से और लोग भी आए। तो पीछे हंसराज जी से बात हुई, तो हंसराज जी ने कहा सर मैं भी चाहूंगा कि वेबिनार में आऊं, और एज अ स्पेक्टेटर, एज अ स्पीकर मैं जो हूं बात करूं। हम ये लोग हमेशा, पूरी कम्युनिटी है हमेशा एज अ स्पेक्टेटर बात करती है, लेकिन एज अ स्पीकर
जो है बहुत रेयर लोग हैं। तो मैं तो बल्कि मैं अभी भी मैं आप लोगों से भी कहूंगा, इस खुले मंच पे कहूंगा, जो लोग भी एज अ स्पीकर आगे आना चाहते हैं और आगे आके वेबिनार्स करना चाहते हैं, या जो भी आपके पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं कम्युनिटी को, तो आप लोग आइए, आप लोगों का पूरा स्वागत है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हंसराज जी से बात हुई, आज ही डिसाइड हुआ और आज ही हम लोगों ने उनको बीच में लिया। तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि हंसराज जी जो है अभी लैपटॉप कैरी नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल से कर रहे हैं, और थोड़ा सा ब्रॉडबैंड उनके पास स्ट्रांग नहीं है। तो हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में वो चीज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा ये वॉइस का इशू आ रहा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, तो ये सारी चीजें थी। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो भी न्यूज है वो मैं शेयर करना शुरू करता हूं आपके साथ, ठीक है ना? जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। जीतू ऐसा नहीं है, कंपनी अच्छी है, पैसा नहीं देना आता, ये आपकी सोच है। देखिए, जस्ट अ मिनट। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि लोगों के ना दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि पैसा नहीं देना आता। पैसा देने का मतलब, देखिए, ये कभी भी एक आरओआई प्लान नहीं था। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, ये एक आरओआई प्लान नहीं है जहां पर आपने पैसा लगा दिया और आपको डेली बिना कुछ करे पैसा आता रहेगा और एक टाइम बाद वो कंपनी मार्केट से गायब हो जाएगी। ठीक है ना? ये जो सिस्टम है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। ठीक है, हालांकि मैं इसे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं मानूंगा। आज अगर हम सीआरयू की बात करें तो सीआरयू ही हमें 10 पैसे, जो इनिशियल इन्वेस्टर आए थे वो बहुत अच्छा मार्जिन ले चुके हैं। और आप में से कितने लोगों ने कितना सीआरयू, चाहे दिल्ली इवेंट में आए हो, चाहे जो है उन्होंने 30,000 सीआरयू दिल्ली इवेंट में आके लिया हो, चाहे नीचे से रेफरल में सीआरयू लिया हो, चाहे अपने पोर्टफोलियो का 10% एक्स्ट्रा मिला हो, बहुत लिया है। ठीक है, और वो जो बहुत मिला हम लोगों को, जिसकी हम लोगों ने केयर नहीं करी, उसी का परिणाम आज कुछ चंद लोगों का जो जो कृत्य था वो आज सारी कम्युनिटी भुगत रही है, क्योंकि हम लोगों ने उन सीआरयूज को बहुत ज्यादा बेचा, जिसकी वजह से प्राइस डाउन गया। हालांकि मैं आज भी इस प्रोजेक्ट को, मैं तो बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मानता हूं। मैं इनिशियल इन्वेस्टर हूं 10 पैसे, और मेरी तरह हजारों लोग हैं पूरे भारत के अंदर जो फर्स्ट स्टेज में जिन्होंने बाइंग करी थी। तो वो 10 पैसे के लोग आज भी 5 रुपए तक उन्होंने अपने प्राइस को निकाला है, अभी 50 गुना रिटर्न लिया है। तो मैं नहीं, जब मैं, मुझे ऐसी कोई गणित, ऐसी कोई विद्या नहीं पता जहां पर 10 पैसे की चीज को 5 रुपए तक बेचा जा सकता हो और इतना बड़ा रिटर्न लिया जा सकता हो। तो अगर आप आरओआई की बात करते हैं, हाँ, तो हम आरओआई कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न की बात करते हैं तो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें बहुत अच्छा मिला है, किसी भी ट्रेडिशनल सिस्टम से अच्छा मिला है। और मैं बताऊं, जो आज लोग इन चीजों को बोल रहे हैं, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि यहां पर क्रिप्टो का सी वो इसी कंपनी से जाने हैं। इस कंपनी से पहले वो क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते थे। इस सिस्टम से पहले वो कुछ भी नहीं जानते थे क्रिप्टो के बारे में, इस कंपनी में आकर ही जाने हैं। ठीक है ना? तो हमें इस कंपनी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं आपको फिर बताता हूं, ये कंपनी कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। ये आपको जीवन भर के लिए सह मालिक बनाने आई है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, और ये चीज आप अभी नहीं समझेंगे, और अभी कुछ महीनों में आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, खैर, ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग आज के प्रोग्राम में चलते हैं। तो ये था, और आज हम लोग जो बात करेंगे, meaning of WCRU sales suspension and upcoming strategy, free gift of Bob coin to WCRU holders, extension of first stage of Evosend token and second sale to 7th of April, ठीक है, and postponement of Spain tour in May month। ठीक है ना? इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको ये वाली जो स्लाइड है इसके बारे में पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, ऑन द फोर्स डिसीजन 30/3/2022 16:38 पे ये न्यूज आई थी बैक ऑफिस में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये न्यूज क्या थी? Dear investors and partners, we would like to inform you about the difficult decision of the board of directors of WCRU Incorporation, suspension of sales of Word Crypto Unit Security Token. Read about why this measure is forced in the regulation. अब देखिए, पहले इस चीज पे जाने से पहले मुझे सबसे पहले सब लोग लिख के बताएं, मेरे पास आज देने के लिए आप लोगों को कुछ तो अच्छी न्यूज़ हैं। ठीक है ना? ठीक है, कुछ तो 80, हाँ, कुछ तो अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, है ना? और कुछ मेरे पास बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो आप लोग पहले कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं ये बताइए।
अच्छी न्यूज पहले सुनना चाहते हैं, बैड न्यूज पहले सुनना चाहते हैं? ये बताइए। घबराइए मत, बैड न्यूज कोई ऐसी नहीं है कि जो है जलजला आ जाएगा और आसमान टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग गुड कह रहे हैं, कुछ लोग बैड कह रहे हैं। अच्छा, बैड 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 बैड, कुछ लोग गुड कह रहे हैं, कुछ लोग बैड कह रहे हैं। बैड न्यूज गुड न्यूज, बैड न्यूज गुड न्यूज। संजय यादव जी जो भी लिख रहे हैं ना, मुझे जो भी लोग मुझे लिखना चाहते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज पे ना करके ना, देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर उसमें बोलता हूँ, जब आप चैट पे मैसेज टाइप करते हैं ना, तो वहां पर एक टू लिख के आता है आपके आगे, और टू के आगे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ना पूरी लिस्ट खुल जाती है कि कौन कौन लोग हैं इसमें। तो उसमें सबसे ऊपर वाला पॉइंट है एवरीवन इन मीटिंग, उस पर क्लिक करके आप मैसेज करेंगे ना, तो क्या हो रहा है, आप जो मैसेज लिखते हो डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हैं सारे, और कोई नहीं देख पा रहा है। तो एवरीवन इन मीटिंग पे लिख लीजिए, ठीक है। तो गुड और बैड है, ठीक है, बैड कुछ नहीं है, हमारे सब फेवर की ही बात है। ईश्वर जो करता है हमेशा विश्वास रखिए, ईश्वर जो करता है हमेशा अच्छा करता है, ठीक है ना। तो दिनेश लोहरा जी, आप भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए, एवरीवन इन मीटिंग पे सिलेक्ट करके एवरीवन मीटिंग पे करिए, मुझे बार बार उसको चेंज करना पड़ता है, मेरे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले बैड न्यूज से शुरू करूंगा, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से बात करते हैं, बैड न्यूज पे बात करेंगे। तो बैड न्यूज ये आपके सामने है। बैड न्यूज ये है कि ऑन द फोर्स डिसीजन, डियर इन्वेस्टर एंड पार्टनर, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ WCRU इनकॉर्पोरेशन, सस्पेंशन ऑफ सेल्स ऑफ वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट WCRU सिक्योरिटी टोकन, रीड अबाउट व्हाई दिस मेजर इज फोर्स्ड इन द रेगुलेशन। या आप वेबसाइट पे जाकर, बैक ऑफ न्यूज पे जाकर, इसका रेगुलेशन वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब ये क्यों हुआ, और आप पहले ये समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ओपन माइंड से, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। सबको मालूम है रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ठीक है, और आज अगर हम बात करें तो भारत की जो भूमिका है, भारत की जो भूमिका है इस रशिया और यूक्रेन की वॉर में, ठीक है ना, वो एक मध्यस्थता की भूमिका हो रही है ना। भारत चाहता है कि, भारत ने अपना डायरेक्ट समर्थन ना तो रशिया को दिया है ना यूक्रेन को दिया है, भारत एक मीडिएटर बन के काम कर रहा है, और इसलिए पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, मैं बहुत एक्टिव रहता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, मुझे पॉलिटिक्स में बहुत रुचि है, तो ये सारी वर्ल्ड न्यूज में और फॉरेन अफेयर्स में मुझे बहुत रुचि है। तो भारत जो है ना, वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, और आज भारत जो है इन दोनों देशों की मध्यस्थता करा रहा है बहुत अच्छे स्तर पे, इन दोनों देशों की इन दोनों देशों की मध्यस्थता करा रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड, जी, तो मध्यस्थता करा रहा है। अब है क्या, मैं आपको पॉइंट पर आके बताता हूं बात। अमेरिकन जो हैं वो नहीं चाहते, अमेरिकन जो हैं वो नहीं चाहते कि रशियंस वर्ल्ड में आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 पावर है और रशियंस नंबर 2 की पावर है। रशिया के साथ आज बहुत कम कंट्री हैं जो रशिया के साथ खड़े हैं, स्वयं रशिया, चाइना, इंडिया, और भी कुछ कंट्री होंगे, ठीक है ना। और बाकी अमेरिका के साथ, यूक्रेन के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड खड़ा है, जो गल्फ कंट्रीज है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। ये सब तेल के ऊपर है, क्योंकि रशिया भी ऑयल प्रोड्यूसर का मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया का, तो ये तेल की वजह से सारी कहानियां हैं, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो सारी बातें हुई है, ये क्यों हो रही हैं। ये सारी बात इसलिए हो रही है कि रशिया और यूक्रेन के विवाद की वजह से अमेरिका पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट है आज के डेट में, ठीक है। और जो हमारा एसटीओ होना था वो कहां पर होना था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका, वहां पर हमारा जो है ये एसटीओ जाना था, ठीक है। अब अमेरिका के विरोध के चलते और अमेरिका के हर चीज में अड़ंगा लाने की वजह से हमारी जो प्लानिंग है एसटीओ की वो नहीं हो पा रही। आंद्रे सर ने ये वाली बात, आंद्रे सर सबसे पहले ना, ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट था, ये 8 स्टेजेस वाला, ये देखो 8 स्टेजेस वाला जो है, 8 स्टेजेस वाला जो ये प्रोजेक्ट था, एक सेकेंड, है ना। तो आंद्रे सर ने ना, आपको याद होगा अक्टूबर 2019 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जो हमारा बड़ा इवेंट था, उससे एक दिन पहले एक छोटा हॉल था उसके बराबर में, वहां पर भी इवेंट किया था, मैनेजर ने अब लोगों को बुलाया था, और वहां पर उस समय हमारी कंपनी ना
कोई आईसीओ में और अपना ब्लॉकचेन और ये सब बनाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। उससे हमारी प्लानिंग ये थी, सीआरयू के 8 चरणों के बाद, 8 स्टेजेस के बाद हम इसे आईपीओ में ले जाना चाहते थे सीआरयू को, और बर्कशायर हैथवे की तरह ये कंपनी बनाना चाहते थे। किसी को याद हो तो +1 टाइप कीजिएगा चैट में। किसी ने वो इवेंट से एक दिन पहले मैनेजर एंड अबव की मीटिंग थी और आंद्रे सर ने वो मीटिंग बुलाई थी, और वहां पर उससे पहले हमारी प्लानिंग थी, हम बर्कशायर हैथवे की तरह सीआरयू को लेके जाना चाहते थे। किसी को अगर याद हो तो प्लीज बताइएगा। हाँ ठीक है, चूंकि नहीं नहीं 1 साल और नहीं लगेगा जीतू जी, अभी शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहो, सबर करो, ठीक है, अभी सबर करो, अभी सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कोई 1 साल नहीं लगना है, समझिए। तो क्या हुआ, उस समय भी आंद्रे सर ने, जब क्योंकि एसटीओ नहीं हो पा रहा था और आईपीओ, उस समय भी ये दिक्कत आ रही थी कि हमारी कंपनी रशियन कंपनी बनने के बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम आज भी ना तो वजीर एक्स पे है, ना जेप पे है, ना बाइनेंस पे है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। हर कंपनी का सपना होता है कि अपने शेयर को वहां पर लिस्ट करे, तो हमारी कंपनी भी वहां पर सीआरयू को लिस्ट करना चाहती थी, बर्कशायर हैथवे की तरह। बर्कशायर हैथवे के बारे में आप लोग सर्च करना, दुनिया की सबसे बड़ा एक समूह है जिसमें बहुत सारी कंपनी का शेयर मर्ज है, ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो उसकी तरह बनाना चाहती थी, और जब अमेरिकन ने रशियंस को, यानी हमारी कंपनी को उस समय नहीं आने दिया, तब आंद्रे सर ने वहां पर इवेंटी से एक दिन पहले घोषणा करी कि हम लोग, हमारा प्लान ए सक्सेस नहीं हो रहा है, हम प्लान बी पे काम करेंगे। अब हम जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में सीआरयू को लेके जाएंगे, ठीक है, एज अ एसटीओ, सिक्योरिटी टोकन ऑफर के तहत, ठीक है, ये लेके आने का प्लान था। तो उस प्लान पे हम लोग काम कर रहे थे लगातार। फिर हम लोगों ने, कंपनी ने अपनी एसेट्स बढ़ाई, गोल्ड माइन बढ़ाई, डायमंड माइन बढ़ाई, सारे पोर्टफोलियोज बढ़ाए। फिर हमने यूनिटेक्स बनाया, फिर हमने ग्लोबल यूनिट पे बनाया, फिर हमने जो है साथ में ब्लॉकचेन बनाया, ठीक है ना। तो ये सब हमारी योजना का, कंपनी की योजना का एक पार्ट था। लेकिन इस सारी चीजों को करने के बावजूद, अब जब से ये विवाद हुआ और कंपनी के सारे पेपर्स रेडी, कंपनी ने इतने टाइम में ना, सारी कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, कंपनी ने सब चीज अप टू डेट प्रॉपर तरीके से करी। उसके बाद भी चूंकि आंद्रे सर रशियन है और ये कंपनी टोटल रशियन बैकग्राउंड की है, इसकी वजह से इन्हें एसटीओ नहीं करने दिया जा रहा, ठीक है। तो ये बैड न्यूज है हम सब लगे के लिए, और इस बैड न्यूज की वजह से, अभी मैं आपको गुड न्यूज बताऊंगा तो आपके चेहरे खिल जाएंगे, ठीक है, आप लोग सब्र कीजिए। दूसरी चीज ये है कि इसी वजह से जो है, ये जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि WCRU की जो सेल्स है फर्दर सस्पेंड कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम जो यूजी, हमारे जो सीआरयू WCRU में कन्वर्ट हो गए वो अलग चीज थी, और हमारा, आपको याद होगा कि हम लोग अपने बैक ऑफिस से यूजी पे ग्रुप के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट WCRU सेल कर पा रहे थे, ठीक है, जिसकी प्राइस अभी $2 है। यानी अगर कोई कंपनी से WCRU बाय करना चाहता है तो वो $2 में डायरेक्ट बाय कर सकता था। कंपनी ने वो $2 का WCRU बेचने पे फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कंपनी अपनी जेब से $2 का जो WCRU डायरेक्ट दे रही थी, जिसको आप अगर आज लोगे तो अगले 1 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपने जितना लिया होगा उसका 1% अनलॉक होगा, वो चीज फिलहाल प्रतिबंधित कर दी है, ठीक है। यानी अब WCRU की सेल नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर है सस्पेंशन ऑफ सेल्स ऑफ वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिक सिक्योरिटी टोकन, इसकी सेल बंद हो गई है, यानी इसकी सेल रोक दी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में नहीं जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। और मैं आपको, देखिए, इसके बाद आपको ये दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने आपको, ये देखिए, हाँ, एक सेकंड में आपको इसको शेयर करता हूं, ये जो न्यूज है, ये जो शेयर न्यूज करिए मैंने आपको, ये जस्ट अ मिनट, ये जो खुल रही है न्यूज किधर जाके खुलेगी, या अच्छा यहाँ पर आ गई स्टॉप शेयर, ओके। तो ये मैं आपको ना, ये देखिए, ये जो PDF है जो मैंने ओपन करी है, ये देखिए आप लोग, ये आ गई, वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट सिक्योरिटी टोकन सेल सस्पेंशन रेगुलेशन। इसको आप पूरा पढ़ेंगे, इसको
हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये गया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा और इसको हिंदी वर्जन में आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें जो लिखा हुआ है जस्ट मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताने का प्रयास करता हूँ। यह कोई एक छुपी बात नहीं है कि दुनिया में बहुत बड़े ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, और चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, दुनिया में हो रहे हैं, और इतनी तेजी से हो रहा है कि जो है इतनी तेजी से हो रहा है, कभी कभी तो हम उसको रोक भी नहीं सकते, इतना तेजी से हो रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी ऑलरेडी जो एक्टिविटीज हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है और रोक दिया है। इसी क्रम में हम लोग भी WCRU का जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि हमें इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ रहा है। ठीक है, अब कंपनी ने यहां पर डायरेक्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का नाम नहीं लिया, क्योंकि ओपनली कंपनी WCRU सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बारे में नहीं बोल सकती है। ठीक है ना, तो कंपनी ने therefore due to need of the certain actions to be taken by the company, the board of directors made the only correct and expedient decision in the situation to suspend freeze the project of sale of WCRU security token। ठीक है, तो फिलहाल WCRU का जो ये सिक्योरिटी टोकन का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी जो फर्दर सेल है यूजीपे ग्रुप से रोक दी गई है। ठीक है, हाँ, तो हाँ, एक सेकेंड, दूसरी चीज यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, तो यहां पर एक ये वाला पॉइंट देखिएगा, द पॉज इज नीडेड टू टेक अ लुक अराउंड, फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल, फिगर आउट। एक मिनट, हाँ, इससे ऊपर वाला पॉइंट है, देयरफॉर ड्यू टू द नीड ऑफ सर्टेन actions to be taken by the company, the board of directors made only the correct and expedient decision in the situation to suspend, freeze the project, the sale of WCRE security token in the personal account and on the blockchain, also pause planned unblocking of WCRU until the optimal solution is found। यानी हमारी जो कंपनी की प्लानिंग थी, हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे अपना STO लेके जाना चाहते थे। ठीक है, और अथक प्रयास के बाद भी कंपनी वो नहीं कर पा रही। फिलहाल कंपनी ने WCRU की सेल यूजीपे बैक ऑफिस से बंद कर दी है, पहली चीज। साथ में जो हमारा अनफ्रीजिंग जो ड्यू थी, ठीक है, अनफ्रीजिंग जो ड्यू थी, जो हमारा अप्रैल में, जून, जुलाई में, जिनको अप्रैल में 12 महीने हो रहे हैं और मई में 13वां महीना लगने लगता, मई में और जून में सबके 1-1-1% अनलॉक होते और हम लोग इसको मार्केट में लेके आते, वो चीज फिलहाल अभी रोक दी गई है। ठीक है, फिलहाल रोक दी गई है टिल फर्दर नोटिस, जब तक हम इस चीज को जब तक कंपनी इसका एक फर्दर सॉल्यूशन नहीं निकाल के ले आती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब पहली बात ये समझिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो WCRU को $2 में बेच रहे थे, हमारे इंडिया में नहीं बिक रहा था इतना, ठीक है, लेकिन बाहर वर्ल्ड में हर जगह WCRU खूब बिका है। ठीक है, फिलहाल कंपनी आगे WCRU नहीं बेच रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारी अनलॉकिंग प्लान थी, जो 1% पर मंथ आना था, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा टिल फर्दर नोटिस। अब कंपनी इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेगी। और अब ये तो थी बैड न्यूज, अब अच्छी न्यूज इसी में, पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा, एक मिनट, अच्छी न्यूज इसी में ये बताऊंगा कि अब एक तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हमारे साथ एक फायदेमंद भी था और एक नुकसानदेह भी था। फायदेमंद इस चीज में था क्योंकि जब सरकारी मोहर लग जाती, अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की मोहर लग जाती, तो बड़े बड़े जो निवेशक थे दुनिया के अंदर, जो बड़े बड़े निवेशक थे, ठीक है, चूंकि सरकारी मोहर लगी हुई है और वो भी अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल ऑफ अमेरिका, उसकी मोहर लगी हुई है, तो बड़े बड़े निवेशक हमारे यहां आंख मीच के इन्वेस्ट करते, आंख मीच के इन्वेस्ट करते। और हम कहां से इन्वेस्ट करना शुरू करते? हम लोग तो आपके 10-20-50 पैसे में लेकर उसे कन्वर्ट करे बैठे हैं, वो लोग $2 से आके इन्वेस्ट करते। ठीक है ना, तो वो चीज अब नहीं हो पाएगी क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में हम नहीं जा पा रहे। ठीक है, उसमें क्या होता अगर हम उस मेथड से जाते, तो WCRU पे ना बहुत सारी बाउंडेशन रहती सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की।
उनके हिसाब से चलना पड़ता। जैसे भारत में स्टॉक मार्केट में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्टॉक मार्केट में देखिए, आपको पता है ना, क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है और स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है। क्रिप्टो मार्केट को कोई भी गवर्न नहीं कर रहा है, ये प्राइवेट वेबसाइट से प्राइवेट व्यवस्था चल रही है, ठीक है। और शेयर मार्केट को सरकार, गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। तो सरकारी चंगुल के अंदर आपको सारे काम करने पड़ते हैं, आपको वहां टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, आपको वहां जो है जीएसटी भी देना पड़ता है, आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है, आपको जो है इनकम टैक्स भी आपके ऊपर बनता है। सारी चीजें वो आपकी उसी तरह से प्लान होती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में कंपनी के ऊपर भी बहुत सारी बाउंडेशन होती है, वो इस तरीके से काम ना करे, उस तरीके से सब कुछ, मतलब सरकारी चंगुल के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अब कंपनी इस सरकारी चंगुल से आजाद होकर काम करेगी अपने तरीके से, ठीक है। सरकारी चंगुल से काम करेगी। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तो जो सरकारी चंगुल जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का था, वो हम पे अब हावी नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आंद्रे सर ने लिखी है, देखिए 22/3/2022 को ये दिया है उन्होंने लेटर, और आंद्रे हावरतोव लिखा हुआ है, यहां पर साइन करे हुए हैं। सेकंड लास्ट लाइन पढ़िए, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन विल नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस ऑफ टोकन प्रीवियसली परचेज्ड बाय इन्वेस्टर। इसको कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सकता है? इसको कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकता है चैट में? द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हंसराज जी आप लिखिए, आप इंग्लिश के टीचर हैं। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन विल नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस ऑफ टोकन प्रीवियसली परचेज बाय इन्वेस्टर। मैं इसको बता देता हूं, सर ये जो, इसका मतलब है कि जो रणनीतिक प्रबंधन निर्णय है ना, जी वो आपका प्रभावित नहीं होगा। द लीगल स्टेटस ऑफ टोकन प्रीवियसली परचेज बाय इन्वेस्टर, जो पहले से इन्वेस्टर्स ने परचेज किया है ना, तो जी उसका कानूनी जो स्टेटस है वो अब प्रभावित नहीं होगा। जी जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन है ना, वो अब चेंज नहीं होंगे। आप बिल्कुल जो भी अपनी कंपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाएगी, अब जो कुछ भी करेगी, तो वो कानूनी रूप से वो अब प्रभावित नहीं होंगी, किसी भी तरह से कर सकती है। बिल्कुल। तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी ये जो WCRU की फर्दर सेल्स का जो सस्पेंशन है, ठीक है, या जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं अपने टोकन को लेके, इस चीज से हम जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने ये टोकन ले रखा है बहुत ही सस्ते दर पे, उनके लीगल स्टेटस पे, यानी उनका जो होल्डिंग है वो है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग इस तरीके से भ्रमित हो रहे थे कि जिन लोगों ने भी ये WCRU टोकन्स या तो परचेस करे हैं या कन्वर्ट करे हैं CRU से WCRU में, उससे अब इस न्यूज के बाद उनसे वो टोकन छीने जा रहे हैं। पहली बात, ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, कोई ना तो छीनने वाला है, आप उसके सहमालिक, आप उसके ओनर, इस WCRU के ओनर आप अभी भी हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये तो आपको एक न्यूज हो गई मुझे, है ना। अब मैं आपको दूसरी न्यूज बताता हूं। जी, ठीक है, ये तो ये वाली बात हो गई। अब दूसरी चीज समझिए, यानी अब क्या होने वाला है। कंपनी, हमारा जो डॉक्टर गुरबरी चौहान, प्लीज अपना रेज हैंड बार बार मत कीजिए, ठीक है। मैं अभी कोई भी सवाल आपका लेने वाला नहीं हूं, प्लीज रेज हैंड मत कीजिए। हम इसके बाद में सवाल लेंगे, पहले मुझे प्रेजेंटेशन पूरी करने दीजिए, उसके बाद हम सवाल। एक मिनट, जी, हाँ जी। तो मैं क्या बता रहा था, बार बार दिमाग भी इधर उधर हो जाता है।
इसका पहली बात तो इफेक्ट हमारे किसी भी चीज पे नहीं पड़ रहा है। हमारे जो भी हमारे पास टोकन है वो एज इट इज रहेंगे, उन पे एज इट इज यूएनटीबी जनरेट होते रहेंगे, एज इट इज सारे काम एज इट इज रहेंगे। बस इनकी जो अनफ्रीजिंग जो प्रपोज थी मई से, सभी ने लगभग अप्रैल में जाकर करा था, तो मई और जून में और मैक्सिमम जुलाई में, क्योंकि जो पूरे भारत समुदाय है उन्होंने मैक्सिमम जून में और जुलाई में करे थे, क्योंकि 7 जुलाई लास्ट डेट थी, तो मेजॉरिटी ने जून एंड और जुलाई में करे थे, तो उनकी जुलाई और अगस्त तक जाके उनकी 1% की अनलॉकिंग होनी थी। तो अब वो जो अनलॉकिंग जो 1% की होनी है वो फर्दर डिले हो गई है कुछ और महीने तक, ये फर्क आया है। ठीक है, आपकी जो मिल्कियत है वो आप ही के पास रहेगी, सारा पैसा आप ही के पास रहेगा, सारे टोकन आप ही के पास रहेंगे, कोई नहीं छीनने वाला है। इस लेटर से ये समझिए कि जो WCRU डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे थे वो अब आगे नहीं खरीद पाएंगे, कंपनी ने खुद ही सेल रोक दी। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इससे हमारे जो भी टोकन्स हैं उनके लीगल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब गुड न्यूज पे आते हैं, ये तो बैड न्यूज हो गई है ना। बैड न्यूज ये है कि हम अगले कुछ और महीने तक हमारे WCRU अभी फ्रोजन स्टेट में रहेंगे, यानी 1% अनलॉक नहीं होंगे। ये एक झटका है आप लोगों के लिए, ये एक थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा यार कि हम लोगों ने अपनी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी, और वो अभी नहीं हो रही है, कुछ दिन डिले हो गई। ठीक है, हालांकि आप लोग अपने जो यूएनटीबी एज इट इज पाते रहेंगे, उस पर सब कुछ वो एज इट इज चलता रहेगा। अब गुड न्यूज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, ये हो गया। हाँ जी, तो ये तो ये वाली बात हो गई, ये तो ये वाली बात हो गई। अब मैं आ रहा हूं दूसरी पॉइंट पे। अब गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज पे आ जाते हैं। गुड न्यूज पे आ जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन विद बॉब अल्टी। 30 मार्च 2022, advertising. Bob Alti, CEO and founder of Bob Eco and Bob Coin, was one of the speakers with a proposal for cooperation on 19th March 2022 at the closed meeting of co-owners of the WCRU investment portfolio. ठीक है, इसका जो ऑफिशियल रिलीज है ये भी पढ़ लेते हैं। इसका ऑफिशियल रिलीज ये मैं आपको यहां पढ़ा दे रहा हूं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो announcement distribution of Bob C for average members. Dear average member, we at the request of Mr. Andrei Havratov have the honor to bring you the good news he announced last Saturday, 19th March 2022 during the close meeting. In March 2021, Mr. Havratov privately invested in Bob Eco by purchasing Bob C token. He bought 1 million token at the rate of $30 per token. This was a personal investment since all the WCRE global investment portfolio funds were already allocated to other projects. ठीक है, अब इसको आप पढ़ते रहना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सब लोगों के पास अलग अलग ग्रुप में PDF फॉर्मेट में ये जा चुका है। ठीक है, हाँ मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। ठीक है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बॉब प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा गया था। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ बॉब कॉइन जो है वो $11 तक गई थी। एक मिनट, मैं इसको ना, आप इसको मैं अगर इसी ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ूंगा ना तो आपको समझने में थोड़ा सा, मुझे समझाने में थोड़ा दिक्कत होगी। मैं इसको आसान भाषा में बता देता हूं। आंद्रे सर ने पीछे एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया था। देखिए, इस बॉब कॉइन का आंद्रे सर ने आज तक कभी जिक्र नहीं करा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये जो बॉब कॉइन है ये WCRU का पार्ट नहीं था, यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। यानी जो पब्लिक से पैसा आंद्रे सर ने लिया था, उस पैसे से आंद्रे सर ने कभी भी बॉब कॉइन नहीं खरीदा।
ठीक है। आंद्रे सर ने 30 सेंट पे, $0.30, 30 सेंट के प्राइस पे, यानी लगभग 7 या 21-22 रुपए के प्राइस पे कभी बॉब कॉइन खरीद लिया था, आज से 1-1.25 साल पहले, ठीक है। और बल्क में कितना खरीदा था, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कितना लिखा था, 1 मिलियन टोकन फॉर $30, 30 पर टोकन। 1 मिलियन यानी 10 लाख टोकन आंद्रे सर ने खरीदे थे, 30 सेंट पे एक टोकन था। आंद्रे सर ने ये टोकन पर्सनली खरीदिए थे, पर्सनल आंद्रे सर की खुद का जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वो, क्योंकि आंद्रे सर भी ना यहां पर एक नेटवर्कर की तरह काम कर रहे हैं, सबसे टॉप आईडी उनकी है, उसके बाद पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर है, तो उनके पास भी प्रेसिडेंट का जो है रैंक है, उनके पास भी कमीशन आता है, तो वो आंद्रे सर इस कंपनी से कुछ भी नहीं लेते हैं, जो भी आंद्रे सर के पास है वो अपना पर्सनल है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर से कमाते हैं, ठीक है ना, उससे कमाते हैं। आंद्रे सर ने भी यहां पे पैकेजेस बाय करे हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर बैठे हैं, तो उनके पास रेफरल कमीशन आते हैं, तो उनकी जो पर्सनल कमाई थी उससे आंद्रे सर ने 1 मिलियन टोकन यानी 10 लाख टोकन 30 सेंट के भाव पे खरीदे थे, ठीक है, कुछ समय पहले, इन मार्च 2021 यानी आज से 1 साल पहले खरीदे थे प्राइवेटली। देखिए, प्राइवेटली इन्वेस्टेड इन बॉब इको, ठीक है, ये आंद्रे सर ने खरीदे थे। This was a personal investment since all WCRU global investment portfolio funds were already allocated to other project. ये एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि WCRU की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो फंड है वो ऑलरेडी बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में एलोकेटेड है, यानी उसमें लगा हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, तो ये सर की अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी। तो चूंकि अब मैं आपको और शॉर्ट बता देता हूं, चूंकि आंद्रे सर ने जो कहा था, आंद्रे सर ने जो बोला था कि हम लोग एसटीओ में जाएंगे, हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के एसटीओ में जाएंगे, और हम लोग अप्रैल मंथ से हम एसटीओ के अंदर आ जाएंगे। आंद्रे सर वो चीज पूरी करने में असमर्थ रहे, वो बात पूरी करने में असमर्थ रहे, इसलिए आंद्रे सर ने हम लोगों को अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बॉब कॉइन्स, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बॉब कॉइन्स हमें देने का विचार बनाया है, हमें देने का विचार बनाया है। और वो विचार क्या है, वो विचार ये है कि 1 मिलियन टोकन यानी ये 10 लाख टोकन सारे WCRU होल्डर्स को बांट दिए जाएं, सिर्फ WCRU होल्डर्स को, CRU होल्डर्स को नहीं, UNTB कुछ मतलब नहीं, सिर्फ WCRU होल्डर्स को सारा जो बॉब कॉइन है, जो उनकी पर्सनल खरीदा हुआ, उनकी मिलकियत, उनका पर्सनल पोर्टफोलियो था, वो सारे WCRU होल्डर्स को बराबर बराबर संख्या में बांट दिया जाए। अब बराबर संख्या का मतलब है, इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक बॉब कॉइन जो है कितने 2550 WCRU जिसने होल्ड कर रखे हैं उसको एक बॉब कॉइन मिलेगा। ये जो 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन यानी 10 लाख जो टोकन है, इनको अगर आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे, तो आप जो है ये 1 मिलियन टोकन को जब आप सारे WCRU होल्डर्स को आप डिवाइड करोगे तो 2550 WCRU होल्ड जिनके पास है उनको एक बॉब कॉइन मिल रहा है। तो इस तरह आंद्रे सर ने अपने सारे जो बॉब कॉइन्स हैं उनको सारे होल्डर्स के बीच बांटने का फैसला किया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज है हम लोगों के लिए, ठीक है। क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि आंद्रे सर अपनी बात पर जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, ठीक है, वो प्लानिंग बनाई थी, वो पूरी इस प्लानिंग के फेलियर होने की, या फेलियर मत कहिए इसको, मतलब इसको पोस्टपोन्ड होने की, या जो प्लानिंग वो जो बनाई थी उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट ना होने की जिम्मेदारी वो पूरी अपने ऊपर ले रहे हैं, और इस वजह से वो हमें उसके बदले बॉब कॉइन्स दे रहे हैं, ठीक है। अब जिसके पास सपोज 2550 WCRU उसको एक बॉब कॉइन मिलेगा, जिसके पास 2,55,000, जो इसके पास 2,55,000 WCRU उसको 100 बॉब कॉइन मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पहले मैं इस स्लाइड को रोक के मैं आपको बात कर लेता हूं कि बॉब कॉइन की वैल्यू कितनी है। मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं, बॉब कॉइन की वैल्यू कितनी है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। कहां गया गूगल क्रोम, ओके, सो ये रहा, ओके ये रहा, और मैं आपको बॉब कॉइन की वैल्यू दिखा देता हूं। कॉइन मार्केट कैप पे ऑलरेडी लिस्टेड है, ये एक रिनोड कॉइन है बॉब कॉइन। ये क्या हुआ,
मिनट, हाँ जी, ये है बॉब कॉइन, ठीक है, और ये BOB कॉइन। ये देखिए बॉब कॉइन की प्राइस है इस समय $2.5। मैंने कल $472 मेरे पास पड़े हुए थे USDT, मैंने खुद पर्सनली बाय किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 9% और बढ़ा हुआ है, और ये बॉब कॉइन की आज कीमत है $2.5। मैं आपको अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूं, जितना क्रिप्टो में मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, जितना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, मैं उस लिहाज से बता रहा हूं। क्योंकि अब एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। आंद्रेस, इसकी जो भी कम्युनिटी थी, आंद्रेस सर के पास आज, हमारी इस कंपनी के पास दोस्तों कितने वॉलेट्स खुले हुए हैं। मैं अगर एक वॉलेट्स को आपका मुजाहिरा दूं, ये देखिए वॉलेट्स खुले हुए हैं, एक मिनट, एक सेकेंड, मैं आपको जरा वॉलेट्स का एक नजारा बताता हूं। वॉलेट्स कहाँ जाके दिखते हैं भाई, एक मिनट, वॉलेट्स कहाँ जाके दिखते हैं, अकाउंट्स, हाँ ये देखते हैं। देखिए एक तीर से कई निशान हो रहे हैं। जो समझदार हैं, जो क्रिप्टो मार्केट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस चीज को बहुत आराम से समझेंगे। ये देखिए, ये है हमारा ब्लॉकचेन, ठीक है, ये हमारा है ब्लॉकचेन, और इस ब्लॉकचेन में डेली अकाउंट्स बन रहे हैं। देखिए 3 अप्रैल को भी अकाउंट बने, 2 अप्रैल को भी अकाउंट क्रिएट हुए, 1 अप्रैल को भी हुए, 31 मार्च को भी अकाउंट क्रिएट हुए, 30 मार्च को, हर समय अकाउंट बन रहे हैं, जिसमें लोग UNT बाय कर रहे हैं, CRU बाय कर रहे हैं, WCRU तो बाय नहीं हो रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे आपको। तो देखिए 9,20,112 वॉलेट खुल चुके हैं, 9,20,112 वॉलेट खुल चुके हैं, और टोटल 15 से 16 लाख 17 लाख लोगों की हमारी कम्युनिटी है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है ना। इतने प्रैक्टिकल वॉलेट्स हमारे पास हैं। अब हर वॉलेट में WCRU हर एक वॉलेट में, ज्यादातर हर वॉलेट में WCRU हमारे पास है। आंद्रे सर के इस डिसीजन से, आंद्रे सर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बॉब कॉइन ने एकदम वेलकम किया है हाथ जोड़ के, क्योंकि बॉब कॉइन को एकदम पकी पकाई कम्युनिटी, लगभग 17 लाख लोगों की कम्युनिटी और 9,20,000 एक्टिव वॉलेट्स आंद्रे सर को की वजह से बॉब कम्युनिटी को एकदम मिल गए। यानी बॉब कॉइन की पहुंच आज 9,20,112 अन्य लोगों तक और हो गई है, ठीक है। तो अब जब WCRU अगले, कंपनी ने 2 हफ्ते बोला है, मैं 3 हफ्ते बोल के चल रहा हूं, 2 से 3 हफ्तों में जो हमें बॉब कॉइन का ये गिफ्ट मिलना है, ये हमें हमारे वॉलेट्स तक पहुंचाया जाएगा, और हर व्यक्ति, एक सेपरेट इंटरफेस बनाया जा रहा है, जिसमें हम जाकर हमारे इन्हीं लॉगिन पासवर्ड से हम जाकर एंटर करेंगे, और वहां पर हमारे पास जितने भी WCRU हमारे वॉलेट्स में हैं, उसके अनुसार हमें बॉब कॉइन दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गलतियां कंपनी ने पहले करी है, एक मिनट, तो जो गलतियां कंपनी ने पहले करी, कंपनी कभी भी सारा बॉब कॉइन हमें एक साथ नहीं देगी। कंपनी उसकी शेड्यूल्ड रिलीज बनाएगी, यानी धीरे धीरे। आप अभी इस समय मार्केट में जाकर बॉब कॉइन खरीद लीजिए। ये देखिए, आप अगर बॉब कॉइन खरीदना चाहते हैं तो आप ये कॉइन मार्केट कैप पे, मैं आपको दिखा देता हूं, और ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पे है मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये है, और ये देखिए, ये $2.5 प्राइस है इसकी। हिस्टोरिकल डाटा दिखा देता हूं आपको, ये है, ये प्राइस कितने से आया था, ये इतने से आया था, 1.70 से लॉन्च हुआ था। उससे पहले ये आंद्रे सर ने जब लिया था, ये 30 सेंट का था, ये इनिशियल प्राइस पे खरीदा था, जो डे 1 इसका प्राइस था, जब प्री लॉन्च में चल रहा था, ये बिल्कुल प्री लॉन्च में, एक्सचेंज पे आने से पहले। जैसे आज हमारा एवोसेंट है, बिल्कुल प्री लॉन्च में है। 10 महीने बाद जैसे बॉब कॉइन पहली बार एक्सचेंज पे कब आया, ये देखिए साहब, जो लोग कहते हैं ना कि आज टोकन बनाओ और तुरंत एक्सचेंज पे आ जाओ, मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। कंपनी ने मार्च 2021 में, आंद्रे सर ने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे बॉब कॉइन को खरीदा, 1 मिलियन बॉब कॉइन को, ठीक है, आंद्रे सर ने खरीदा। और कब आया ये कॉइन मार्केट कैप पे, 14 मार्च 2022 में, 1 साल लग गया इसको आने में, ठीक है। और आज के डेट में ये कितने एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है, ये देखिए मार्केट, एल बैंक, बिटमार्ट, XT.com, बायबॉक्स, डिजीफिनेक्स और डी कॉइन, ये इन पे ट्रेड कर रहा है।
ठीक है। अब इसको कितने लोग जानते होंगे? बहुत कम। लेकिन हमारी कम्युनिटी के 9 लाख जो वॉलेट्स हैं, उसकी वजह से ये 9 लाख लोगों के बीच जाना जाएगा। इसकी वजह से बॉब कॉइन ने हमको हाथों हाथ लिया है, और मतलब वो लोग हमारे इस डिसीजन से बहुत खुश हैं। हालांकि वो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं कि बॉब कॉइन के जो मालिक हैं मिस्टर बॉब अल्टी, वो हमें अपनी जेब से कुछ बॉब टोकन दे रहे हो, नहीं। वो आंद्रे सर की पर्सनल मिल्कियत थी, 1 मिलियन टोकन, और आंद्रे सर उसका जो चाहे करें। आंद्रे सर ने वो हमें एज अ ग्रेटिट्यूड या एज अपनी गलती मानते हुए कि भाई वो जो WCRE की प्लानिंग लेके चल रहे थे वो नहीं हो पा रही, उसके लिए आंद्रे सर ने हमें वो सारे टोकन मुफ्त में दे दिए हैं हम सब होल्डर्स को। ठीक है। एक बात और, जब तक ये टोकन हमारे पास पहुंचेंगे और कंपनी इसकी शेड्यूल्ड रिलीज बताएगी, शेड्यूल्ड रिलीज मतलब धीरे धीरे करके रिलीज करेगी, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए मेरे पास 2,55,000 WCRU है तो मेरे को 100 टोकन दे दिए जाए, और 100 टोकन मेरे बैक ऑफिस में या मेरे वॉलेट में या वहां पर मुझे दिखने लगे मेरे ब्लॉकचेन पे, और मैं 100 के 100 टोकन हाथ के हाथ बेच के, भाड़ में जाए सब कुछ, मैं हाथ के हाथ बेच के अपना पैसा निकाल के 100 टोकन का निकाल के अलग हो जाऊं। ऐसा कंपनी यहां पर नहीं करने देगी। कैसे करने देगी? इसका पूरा शेड्यूल्ड डी फ्रॉस्टिंग का पूरी शेड्यूलिंग बनाई जा रही है, जिसके तहत हमें धीरे धीरे करके हम उसको मार्केट में, हम उसको अपने ब्लॉकचेन अकाउंट से या बैक ऑफिस से जहां पे भी हमें डाला जाएगा या अभी वो कंपनी बताएगी, वहां से हम धीरे धीरे बेच पाए। ताकि, क्योंकि वरना ज्यादातर हमारे लोगों में क्या मेंटेलिटी है, हम लोगों ने सीआरयू के साथ भी कंपनी ने यही देखा, क्योंकि कंपनी ने 30,000 सीआरयू फ्री दिल्ली में दिए थे, 10% नीचे से मिले, लोगों को रेफरल में दिलाते थे तो सीआरयू मिलते थे, और 10% एक्स्ट्रा हमारे पोर्टफोलियो का मिल गया था। इसीलिए सीआरयू का प्राइस नहीं बन पाया, क्योंकि सीआरयू को ताबड़तोड़ लोगों ने बेच दिया। ठीक है, क्योंकि फ्री मिले हुए थे। इसलिए जैसे यहां पर आपको एक साथ मिलेगा, आप लोग ना बेच दें इसके लिए, या कम्युनिटी ना बेच दे इसलिए इसकी धीरे 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 अनब्लॉकिंग होगी। और आप ये देखेंगे कि अगले 1 महीने में इसकी प्राइस जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, आप इसको अगले 2 महीने के अंदर इसको कम से कम $5 से $7 पे देखेंगे अगले 2 महीने में। तो अब आप लगा लीजिए 7 या 10 भी हो सकता है, अब आप लगा लीजिए $10 में आप, और सुनिए अब आप इसका पूरा व्हाइट पेपर और उसको सब कुछ पढ़ेंगे, और ये कोई ऐसा छुपा हुआ टोकन नहीं है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसी प्लानिंग होगी तो ऐसा हो जाएगा। ये चीज ऑलरेडी मार्केट में 5 एक्सचेंज पे चल रही है, और ये जो है, ये जो टोकन है ये सिक्योरिटी टोकन है, और ये एसेट से बैक्ड अप है। इसके पीछे बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोजेक्ट है। चलिए बता देता हूं प्रोजेक्ट क्या है। मोटरसाइकिल का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को अगर आप बॉब अल्टी को सुनेंगे तो बॉब अल्टी पीछे क्लोज वेबिनार में भी आए थे, क्लोज समरी मीटिंग में भी आए थे, और उन्होंने ये बताया है कि अफ्रीकन कंट्रीज के लिए वो बाइक्स बनाते हैं। पहले अफ्रीकन कंट्रीज से उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया कि जो भी अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर गरीबी बहुत है, और वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए आज भी पेट्रोल वाली बाइक इस्तेमाल करी जाती हैं, और सामान पहुंचाने ले जाने के लिए और एक एक बंदे को बैठाने के लिए जैसे बाइक टैक्सी होती है, उस चीज में जो है ये जो बाइक्स है वहां पर यूज होती हैं। और लोगों पे पैसा नहीं है क्योंकि तेल महंगा होता जा रहा है और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा कर रहा है। तो बॉब इको उन्होंने एक परियोजना बनाई कि वो बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक की। अब इलेक्ट्रिक बाइक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, उन्होंने सुजुकी से हाथ मिलाया, मारुति सुजुकी वाली सुजुकी, उससे हाथ मिलाया, और सुजुकी के हाथ से मिलाकर इलेक्ट्रिक वाली बाइक बैटरी स्वैपिंग वाली, की बैटरी यूज कर ली, जब डाउन हो गई तो निकाल दी और दूसरी बैटरी लगा दी और पुरानी वाली बैटरी को चार्ज होने लगा दिया। इसे कहते हैं बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग टेक्निक वाली बाइक को वो लोग लेकर आए, और उससे जो भी रेंट आ रहा है, क्योंकि उससे एक पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, यानी पूरी दुनिया के लाखों निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया, और उस पैसे से बाइक का प्रोजेक्ट लगाया। यूट्यूब पे सारे वीडियोस हैं, आप बॉब कॉइन यूट्यूब पे डाल के देखेंगे, है ना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस पब्लिक के पैसे से उन्होंने बाइक का प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट से जो बाइक चलेंगी आगे और जो उनसे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हम सारे टोकन होल्डर्स को, दुनिया में जितने भी टोकन होल्डर्स हैं उनको उसका सॉर्ट ऑफ डिविडेंड वो दिया जाएगा। तो ये उनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, और उन्होंने इलेक्ट्रिक को चुना और सुजुकी कंपनी को चुना। अफ्रीकन को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मतलब ये बाइक्स चलती हैं आज भी। इनके सारे वीडियोस में ये चीज सारे में एक्सप्लेन हो। ठीक है, तो एक तरीके से आंद्रे सर बहुत
पुराने निवेशक हैं और बहुत बहुत पढ़े लिखे इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि ये भी एक प्रोजेक्ट पर आधारित क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट पर आधारित क्रिप्टो करेंसी है, और इस क्रिप्टो करेंसी का जो नाम दिया है, कैटेगरी दी है, ये आईसीओ नहीं है, हालांकि ये आईसीओ मार्केट में है। इसका नाम इन्होंने दिया, इस कैटेगरी का नाम दिया है, जैसे हम लोग अपना WCRU को एसटीओ भेजना चाह रहे थे और एसटीओ से अनुमोदन कराना चाह रहे थे, इस क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया है ICOWA, यानी इनिशियल कॉइन ऑफर विद एसेट्स। इनिशियल कॉइन ऑफर विद एसेट्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जिसमें बाइक का ये जो प्रोजेक्ट है, पब्लिक के पैसे से ये बाइक की फैक्ट्री बनाई गई, एक एक पार्ट, एक एक चीज अपने यहां मैन्युफैक्चर हो रही है विद कोलैबोरेशन ऑफ सुजुकी। ठीक है, इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है, और सुजुकी से वो बाइक ली जाती है, उसको वो पैसा दिया जाता है, और उस पैसे से मार्केट में ये गाड़ी दी जा रही है, लोगों को किराए पे भी दी जा रही है, लोगों को बेची भी जा रही है, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू जो है हम सब लोगों को एज अ बॉब होल्डर्स को, बॉब कॉइन होल्डर को एज अ डिविडेंड जो दिया जाता है। तो जब ये प्रोजेक्ट पहली बार आया था मार्केट में, इसकी प्राइस $11 तक चली गई थी। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट डाउन हो गई जबरदस्त, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन के विवाद के बाद डाउन हो गई। उसके बाद अब आप इसका, अगर आप ये देखिए, ये तो एक्सचेंजेस हैं, और आप अगर हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे तो ये इसका हिस्टोरिकल डाटा, ये यहां से शुरू हुआ था। ठीक है, 170 ये हुआ था, और ये अभी परसों तक ये 69 पैसे भी, 69 सेंट में भी चला गया था। हालांकि खरीदने का टाइम ईमानदारी से बताऊं जब था, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है अब ये जो प्राइस निकल जाता है वो तो वापस आता नहीं है, तो मैंने सोचा, मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने कहा कि $472 का मैंने रात को बिटमार्ट पे जाकर मैंने टोकन बाय किया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, हमारी कम्युनिटी के लोगों को, कोई 10, कोई 20, कोई 50, अपनी हिम्मत के हिसाब से लोग इसे बाय करेंगे। और कहां से बाय करेंगे? इस एग्जिस्टिंग प्राइस से। तो इनकी प्राइस ऑलरेडी मार्केट में हम लोगों की वजह से बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, हम लोगों से की वजह से प्राइस बढ़ेगी, तो इस एक्सचेंजों पे जितने भी लोग हैं, जिन एक्सचेंजेस पे हैं, वहां पर भी जब प्राइस बढ़ेगी, वहां पर भी और बाइंग होगी। तो इस हिसाब से, और ये डिविडेंड वाला प्रोजेक्ट है, जब ये डिविडेंड रिलीज करेंगे और सारी चीज होगी, तो मैं जो भविष्य में मान के चल रहा हूं, जब तक हम लोगों के हाथ में बॉब कॉइन, जो हमें एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट आंद्रे सर की वजह तरफ से जो मिल रहे हैं, जब तक हम लोगों के हाथ में रिलीज फॉर्म में आएंगे, ठीक है, ये एग्जैक्टली जब ही आएंगे जब तक हमारे पास WCRU हमारे रिलीज होने थे, लगभग उन्हीं डेटों में हमारे पास ये अगले 2 से 3 हफ्तों में कंपनी शेड्यूल बना के हमारे को धीरे धीरे देने लगेगी। तो आप देखेंगे, जो मेरी आंकलन कहता है, इसका प्राइस कम से कम $7 to $8 होगा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस आने वाले टाइम में कितना बढ़ने वाला है। तो ये था जो मुझे आपको बताना था। एक सेकंड, अभी मैं आपको इसमें और चीज बता देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मैं आपको क्लियर बताऊं, इसका ये मतलब कतई ही नहीं है कि आपके WCRU आपसे छीने जा रहे हैं या रोके जा रहे हैं या कंपनी नहीं देगी आपको। ठीक है, क्योंकि कंपनी की जो प्लानिंग थी WCRU को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिकन मार्केट में ले जाने की और वहां से ठप्पा लगवाने की, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, हमारे वो वैसे ही रहेंगे। हम लोग आज भी इस प्रोजेक्ट के तब भी को ओनर थे, आज भी हम लोग को ओनर हैं और हमेशा रहने वाले हैं। हम लोगों के पास जो हमारी एसेट्स है वो हमेशा रहने वाली हैं, जिसकी हमारे आपकी वजह से जो कंपनी ने हमारे आपके पैसे पे जो एसेट्स बनाई हैं, चाहे वो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन हो, चाहे वो यूनिटेक्स हो, चाहे ग्लोबल यूनिट पेड हो, चाहे गोल्ड माइन हो, चाहे डायमंड माइन हो, चाहे बसाल्ट हो। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, इन सारे प्रोजेक्ट में हमारा पैसा एज इट इज लगा हुआ है और एज इट इज वहां से प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी बॉब कॉइन के साथ मिलके, बॉब कॉइन के ओनर के साथ मिलके इसको मार्केट में लाने का प्लान करेगी। इसमें अब कुछ और महीने का एक्स्ट्रा समय लग रहा है।
तब तक हम लोग बॉब कॉइन को एंजॉय करेंगे, हम लोग बॉब कॉइन के जो हमें टोकन दिए जा रहे हैं हम उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये होगी बात। तो ये हो गया। हाँ, और दूसरी बात है, आप बॉब कॉइन के बारे में ना देखिए, ऐसे आप माइंड मत बनाओ, आप बॉब कॉइन के बारे में पढ़ो कि दुनिया की कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी नहीं, हमारी कम्युनिटी ने टाइप किया है, दुनिया की कम्युनिटी इसके बारे में ऑलरेडी क्या कह रही है। और ये टोकन ऐसा है कि आप ले जाके मार्केट में जैसी आपको मिले, आपकी मर्जी, आप जैसी मिले आप तुरंत मार्केट में बेच के अपना पैसा क्लियर कर लीजिए, जिन लोगों को भी बॉब कॉइन मिल रहे हैं, है ना, तो आप क्लियर कर लीजिए। आप मान के चलिए जब ये एक टोकन कम से कम $10, जब तक हमारे पास रिलीज में आएगा, ये लगभग $7 to $10 के बीच में ये बॉब कॉइन होगा। तो अगर किसी के पास 100 कॉइन भी है और $10 का रेट है, तो $1000 उसे फिलहाल मिल जाते हैं। जिसके पास 100 कॉइन भी है, $1000 उसे मिल जाते हैं एज अ गिफ्ट। $1000 को वो कैश कर सकता है। और अगर इसे आप इसे होल्ड करके रखोगे, डेफिनेटली इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये आम प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्रिप्टो, ये जो है ये एसेट पर आधारित जो है टोकन है, ये समझिए। ठीक है, यस संगीता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, WCRO एसटीओ में नहीं आएगा अभी, ठीक है, और आने वाले टाइम में अब एसटीओ में नहीं आएगा, अब हम ICO बनने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हर चीज की ना एक प्लान ए होता है, प्लान बी होता है। प्लान ए हमारा काम नहीं कर रहा तो हम प्लान बी पे काम करेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बताऊं आपको, बस एक फर्क आया है, एक फर्क ये आएगा कि जो पूरी दुनिया में जो जो सरकारी मोहर के ऊपर काम करते हैं, जैसे हमने इसे 2 साल से प्री लॉन्च में बेचा, CRU को प्री लॉन्च में बेचा, MLM के थ्रू बेचा, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट के थ्रू बेचा, बहुत सारे निवेशक नहीं आए ये सोच के कि जब ये $1 का लिंच हो जाएगा, $2 का हो जाए, हम तभी खरीदेंगे जब इस पर सरकारी मोहर लग जाएगी। तो हम वो वाले इन्वेस्टर हम लोग अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात और है, एसटीओ जो होता है ना, एसटीओ जो होता है, आप एसटीओ को लिमिटेड मार्केट में ही लेके जा सकते हो। एसटीओ के जो एक्सचेंज है उन्हीं पे जा सकता था एसटीओ, लेकिन अब हम हो गए ICO, यानी हम यूनिटेक्स पे भी आ सकते हैं, हम बिटमार्ट पे भी आ सकते हैं, हम एल बैंक पे भी आ सकते हैं, हम P2P B2 पे भी आ सकते हैं, हम लोकल ट्रेड पे भी आ सकते हैं, हम इंडोएक्स पे भी आ सकते हैं, और जो बाहर दुनिया के जितने भी एक्सचेंज हैं, 400 से ज्यादा एक्सचेंजेस हैं, हम उन सारे एक्सचेंजेस पर आ सकते हैं। और चूंकि हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे, वो प्रॉफिट्स हमें कहां मिलेंगे, हमारे को USDU या USDT की फॉर्म में हमें रेगुलर मिलते जाएंगे। तो जो चीज हम एसटीओ में कर पाते वही चीज हम यहां पर करेंगे। फिर से समझिए, इतना सा भी फर्क नहीं है एसटीओ में और उसमें। बस एसटीओ में एक फर्क था, सरकारी मोहर लग गई, तो आप किसी निवेशक पे जाके कहते कि भाई $2 का WCRU खरीद ले, और अगर वो पढ़ा लिखा निवेशक है और वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बारे में जानता है, और या नहीं जानता है, तो आप उसे बताते कि भाई WCRU सिक्योरिटी एक्सचेंज से अनुमोदित है, खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खरीद लेता। ठीक है, और WCRU की प्राइस आगे बढ़ती चली जाती। सॉरी, फर्क बस इतना आया है कि WCRU एसटीओ में ना जाकर अब ICO यानी ICO विद एसेट्स ही काम करेगा, विद एसेट्स ही काम करेगा, और कोई भी फर्क नहीं आया। बाकी हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, जैसे बॉब कॉइन अपने होल्डर्स को प्रॉफिट देगा, इसी तरह हमारा ICO हम भी ICO बन रहे हैं, हमारे भी भाई जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं इन सारे प्रोजेक्ट से, वो हमें प्रॉफिट्स के रूप में हमें भी दिए जाएंगे। बस इतना फर्क है। बस इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में शायद कुछ और महीने लग जाएं। वैसे भी हम लोगों के जो अधिकतर लोगों के जो WCRU जो 13 महीना होने वाले हैं, वो जुलाई अगस्त तक होने वाले हैं। तो अभी मार्च चल रहा है, अभी लगभग अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल शुरू है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने तो वैसे भी हमारे पास, हमारे जो है अनलॉक होने में समय लगता, जो सब लोगों के WCRU 111% अनलॉक होते वो समय लगता। तो 5 महीने से आगे जितना भी टाइम लगेगा, उसके जुर्माने के रूप में समझ लीजिए या उपहार के रूप में समझ लीजिए, सबको बॉब कॉइन मिल रहा है। और बॉब कॉइन जब आप भुनाना शुरू करोगे, जब तक इसकी प्राइस $7 से $10 पहुंच चुकी होगी, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो हम लोग नुकसान में कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, क्लियर है?
भैया मनोज जी एक बात बताइए, सब लोग, कोई बंदा ऐसा नहीं है, मनोज जी कह रहे हैं क्यों इंतजार करें, अब तक केवल इंतजार ही किया है। एक बात सुनिए मनोज जी, मनोज पांडे जी, हर व्यक्ति के पास कम से कम 10 से 15% सीआरयू लोके हुए हैं। उन्होंने जितने अनलॉक हो गए थे उस समय, उन्होंने सबको अपने डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कराया है, जितने भी अनलॉक हुए थे जिन लोगों के पास, ठीक है। तो लोगों के पास सीआरयू भी तो है, और सीआरयू 10 20 50 पैसे का खरीदा हुआ है। आप उनको सेल करके आप पैसा कमा सकते हो। आपने यूएनटी भी लिया, आप उससे पैसा कमा सकते हो। आपको पीछे लॉयल्टी बोनस भी मिला, ठीक है। आपने टीम से भी पैसा कमाया। तो अगर आप ये कहोगे कि आपको इस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला, ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है कि अगर आप ये कहोगे, ठीक है। आलोक पांडे जी ने, इट इज बीइंग सेड इफ नॉट यूएसए इट कुड बी चाइना, हांगकांग, दुबई, सिंगापुर। इज इट अ र्यूमर और फैक्ट? सी, यूएस एसटीओ तो यूएसए में ही हो सकता था ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तो यूएसए में ही है, एसटीओ कहीं और हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। एसटीओ कहीं, आलोक पांडे जी, हो ही नहीं सकता था, एसटीओ तो यूएसए में ही हो सकता था, ठीक है। इसलिए हमेशा यूएसए के लिए कहा गया है, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा? 2 से 3 हफ्ते में, 2 से 3 हफ्ते में कंपनी डीफ्रॉस्टिंग का फॉर्मूला देगी, जिसको जितने भी डब्ल्यूसीआरयू, जिसके पास भी जितने डब्ल्यूसीआरयू थे, उनको उन्हीं अनुपात में 2550 डब्ल्यूसीआरयू पे एक बॉब कॉइन मिलेगा। और किसी पे 2,55,000 है तो उसे 100 मिलेंगे। अब वो 100 को एकदम, 100 जो मिल जाएंगे उसको दिखाई देंगे, लेकिन वो एकदम नहीं भुना सकता। वो 2 या 3 महीने के अंदर, 2 या अगले 3 से 4 महीने के अंदर वो धीरे 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 अपने भुना सकता है। क्योंकि क्या होगा, देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर मुझे भी मिल गए, आपको भी मिल गए, सबको अपने बॉब कॉइन मिल गए, तो हम लोग क्या चाहेंगे? तुरंत पैसा लेने के लालच में सारा बॉब कॉइन एकदम बेच देंगे और बॉब कॉइन का प्राइस डंप हो जाएगा। तो धीरे 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 डीफ्रॉस्टिंग होगी, यानी अनलॉकिंग होगी, और उसको कर देंगे। और ये अनलॉकिंग अगले 2 से 3 महीने में सारी अनलॉकिंग हो जाएगी आपके पास, और जब तक आप प्राइस इसका अच्छा देखेंगे, ठीक है। एम के सिंह जी, आप कह रहे हो बॉब कॉइन एक ईयर में ही ला दिया एक्सचेंज पर, हम लोग 2019 से वेट कर रहे हैं। एक बात सोचिए, जब कंपनी सीआरयू को 1 साल पहले यूनिटेक्स पे ले आई, ठीक है, और अब हम 5 एक्सचेंजेस पे आ गए, तो आप मुझे ये बताइए, अब तो हम एक तरह से आईसीओ ही हैं। जैसे सीआरयू है ऐसे ही डब्ल्यूसीआरयू भी ऐसे ही है, बस एसेट्स की बैकिंग है उसके ऊपर, जो उसका मजबूत पार्ट है। देखिए, बॉब कॉइन पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, समझने का अंडरस्टैंड करिए। बॉब कॉइन पे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, सिर्फ बाइक का प्रोजेक्ट है, ठीक है। हमारे पास क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन भी है, हमारे पास ग्लोबल यूनिट पे भी है, जो बेस्ट पेमेंट प्रोसेसर का अवार्ड मिला है जिसको दुबई में। और ग्लोबल यूनिट पे सिर्फ हमारी कंपनी को ही क्रिप्टो टू फियाट और फियाट टू क्रिप्टो की मदद नहीं दे रहा है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी कोई कंपनी से मदद लेना चाहता है, उनको एज अ पेमेंट प्रोसेसर उनको मदद दे रहा है। तो ग्लोबल यूनिट पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो अच्छा पैसा कमा रहा है, और गोल्ड माइन पैसा कमा रही है, डायमंड माइन पैसा कमा रही है। यूनिटेक्स एक्सचेंज पे, यूनिटेक्स एक्सचेंज आने वाले टाइम में, अभी बहुत अच्छा काम नहीं करा यूनिटेक्स एक्सचेंज, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम यूनिटेक्स एक्सचेंज करेगा। क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे आपने देखा, मिला टोकन, वीएसएफसी टोकन, जीओएस टोकन, खान टोकन, ये जो टोकन आगे आने वाले टाइम में लिस्ट होंगे। उसके बाद जब ये टोकन बनेंगे और इन टोकन की ट्रेडिंग होगी, उस ट्रेडिंग से तो बाय ऑन सेलिंग का जो प्रॉफिट आएगा, वो हमारे पास एज अ प्रॉफिट हमारे पास होगा, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बसाल्ट भी हमारे पास है, और भी जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनी ने हमारे और आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है। तो हम बॉब कॉइन पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एवोसेंट का प्रोजेक्ट है जो हमारे साथ जुड़ गया है, और एवोसेंट के प्रोजेक्ट में भी मैं आप लोगों को, एवोसेंट का प्रोजेक्ट भी मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो एवोसेंट का प्रोजेक्ट भी जो है, ये बहुत फ्रूटफुल प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो गलतियां सीआरयू में कंपनी से वो एवोसेंट में नहीं हो रही हैं। मैंने आपको पीछे भी मेरी, अगर आप वेबिनार सुनेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि सीआरयू बहुत ज्यादा फ्री मिला, एवोसेंट फ्री नहीं दिया। एवोसेंट की संख्या कुल 400 करोड़ है, सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू की संख्या 8,000 करोड़ थी। एवोसेंट बेचने वाले 17 लाख लोग हैं, सीआरयू बेचने वाले मात्र 1 लाख लोग थे, जो स्काईवे से निकल के आए थे, स्काईवे के आगे आए थे, और उन्होंने बेचते बेचते 17 लाख कम्युनिटी कर दी। सीआरयू के समय क्रिप्टो पे बात करना गैर कानूनी माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि क्रिप्टो एक तरीके से लीगल नहीं थी। आज क्रिप्टो पूरी तरह से लीगल है, उस पर टैक्स लग चुका है, ठीक है। और सीआरयू के समय कोई भी एसेट्स नहीं थी, सिर्फ हवा में प्रोजेक्ट्स थे सारे। ऐसा आइडियोलॉजी थी कि इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा। आज एवोसेंट में सारी स्ट्रेटेजी कंपनी की बनी हुई है, ठीक है। और सीआरयू पहला एक्सचेंज आया यूनिटेक्स 2 साल बाद, मार्च 2019 से मार्च 2021 में पहला एक्सचेंज यूनिटेक्स आया। उसके 10 महीने बाद लोकल ट्रेड आया,
यानी पौने 3 साल बाद दूसरे एक्सचेंज पे आई। जब तक एवोसेंट के 10 चरण खत्म होंगे, हम कम से कम 25 एक्सचेंज पे होंगे। क्यों? 5 एक्सचेंज पे हम ऑलरेडी हैं। अगले 10 महीने में हम लोग 10 चरण एवोसेंट के खत्म कर लेंगे। हर महीने 2 एक्सचेंजेस पे हम आ रहे हैं, तो 10 महीने में 20 एक्सचेंज पे आ जाएंगे। ठीक है, 10 में नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं हो सकता है एवोसेंट की प्लानिंग भी 2-4 महीने आगे पीछे हो जाए, तो 15 से 18 महीने में, यानी 1.5 साल में हम 20 और एक्सचेंज पे होंगे। 5 पे ऑलरेडी हैं, तो 25 एक्सचेंज पे होंगे। तो आप सोच के देखिए ना, आपका जो सवाल है कि बॉब कॉइन 1 साल में आ गया और 2019 से हम लोग वेट कर रहे हैं। भाई, जो लोग इनिशियल इन्वेस्टर थे तो 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे पे लेके बैठे थे, उन्हें तो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना रिटर्न मिल चुका है ऑलरेडी। ये क्यों नहीं मान रहे हो आप लोग? ये भी तो समझो ना। ठीक है, तो हम लोग फेलियर तो कहीं से भी नहीं है। हाँ, हमारी प्लानिंग डिले जरूर है। और ये वाली जो बात है, ये मैं उस लिहाज से अच्छा मानता हूं क्योंकि हम सरकारी बाध्यता और बंधनों में काम करते, अब हम उन सरकारी बंधनों से मुक्त हैं। अब हम आम टोकन की तरह मार्केट में ब्लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इसकी कार्य योजना बनेगी और अगले कुछ महीनों के अंदर आपका जो ये WCRU है, ये हम लोगों को मिल जाएगा और हम इसे मार्केट में सेल कर पाएंगे। जब तक के लिए कंपनी अपने बॉब कॉइन आपको दे रही है, और एक बॉब कॉइन की कीमत जब तक मुझे लगता है आपके हाथ में आएगा, कम से कम $5 to $10 के बीच में होनी चाहिए। अभी तो $2.5 पे है। $7 to $10 मान के चलिए, $7 to $10 पे आपकी कीमत होनी चाहिए, तो आप नुकसान में कहीं भी नहीं है। ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस कंपनी में लॉस ही लॉस है, इस कंपनी से पहले कोई क्रिप्टो नहीं जानता था। जितनी भी कम्युनिटी थी ना, ये विदाउट क्रिप्टो लिटरेट थी। ये लोग हमारी कम्युनिटी क्रिप्टो लिटरेट कम्युनिटी नहीं थी। हमारी कंपनी क्रिप्टो, जो मैक्सिमम लोगों ने, 95% लोगों ने क्रिप्टो इस कंपनी में आके सीखी है। उससे पहले क्रिप्टो का सी भी नहीं जानते थे लोग सिर्फ स्काईवे की ट्रेन देखकर ही इस कंपनी में आए थे। क्रिप्टो अगर जानते होते तो जिन लोगों के सीड फ्रेज उनकी अपलाइन ने निकाल ली है, वो सीड फ्रेज वाली चीजें गड़बड़ नहीं होती। आप समझिए, जो सीड फ्रेज वाली जो दिक्कतें हुई हैं, वो सीड फ्रेज वाली दिक्कतें भी नहीं होती अगर हम लोग क्रिप्टो लिटरेट होते। हम लोगों को यही नहीं पता आज तक। हमें आज भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए 17 लाख की कम्युनिटी में 9 से 9.5 लाख लोगों ने ही वॉलेट बनाए हैं। बाकी वॉलेट क्यों नहीं बने? उन्हें पता ही नहीं है। उनकी अपलाइनों ने उन्हें स्काईवे दिलवाया हुआ था और $10 उनसे और लगवा दिया, और उनके WCRU, मतलब उनके पास CRU और उनको फ्री CRU मिल गया, उनको WCRU में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने अपना सीड फ्रेज ही जनरेट नहीं किया। सीड फ्रेज जनरेट कर लेते तो उनका वॉलेट क्रिएट हो जाता, तो हमारे पास जो 9 लाख वॉलेट है, ये वॉलेट बढ़ के 17 लाख हो जाते। तो लोगों को पता ही नहीं है। इसमें गलतियां हम लोगों की भी बहुत हैं, आप लोग समझिए। ठीक है ना? तो कंपनी लगातार हर टाइम पे ट्रेनिंग्स देती है, सब कुछ देती है, और यूट्यूब पे सब कुछ है। हम जनता कुछ सीखना ही नहीं चाहते। हमें आज भी हम उसी चीज में जानना चाहते हैं कि हमने पैसा लगा दिया, हमें बस ROI महीने के महीने हमारी गुल्लक में, हमारे अकाउंट में, हमारे पास हर महीने पैसे गिरते जाएं, चाहे वो कंपनी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद जाके पैसा लेके गायब हो जाए। ये कंपनी 8 साल से है, हमेशा मार्केट में थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। ठीक है, बस अपॉर्चुनिटी समझने की देर है। अगर आप को हमारे पास आज भी एक अर्निंग, हम लोग पिछले 1 साल से अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्लियर हो रहे थे। अर्निंग अपॉर्चुनिटी मतलब हमें रेफरल में कोई चीज चाहिए, रेफरल में हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ने एवोसेंट का प्रोजेक्ट हमें दिया, एवोसेंट के प्रोजेक्ट से पैसा कमाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, CRU एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। 10 पैसे की चीज आपने ₹5 तक हम लोगों ने भी रिसेंटली बेची है। अभी प्राइस ₹2 तक आ गया है, ₹2 तक प्राइस आ गया है, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट ही डाउन थी ना, इस वजह से। ठीक है ना? और कुछ लोग अभी यहां पर बेच के बॉब कॉइन ले रहे हैं कि अपने CRU बेच दिया और बॉब कॉइन ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा डाउन जा रही है। लेकिन एक बात और बता दूं, CRU की प्राइस आगे अब आने वाले टाइम में बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि जो हमारी अटकन थी, हमारी अटकन क्या थी कि हम एक्सचेंजेस पे नहीं जा पा रहे थे। और एक्सचेंज पे क्यों नहीं जा पा रहे थे? क्योंकि हमारे जो CRU थे उनको हम लोग खुद ही कदर नहीं कर रहे थे। और कदर क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें फ्री में बहुत ज्यादा मिले हुए थे, और फ्री में मिलने की वजह से हम लोग, जैसे ही हमारे CRU रिलीज होते हम उसे बेच देते, जैसे रिलीज होते हम उसे बेच देते। प्राइस ही नहीं बन रहा था। और हम उस बेकार प्राइस से हम लोग जब एक्सचेंज पे जाते, हम लोग नए नए एक्सचेंजेस पे जाने के लिए, लिस्टिंग होने के लिए जाते थे, तो वो लोग कहते थे कि यार आपको तो प्राइस लगातार डाउन जा रहा है, हम अगर आपके CRU को अपने एक्सचेंज पे ले लेंगे तो आपके लोग तो यहां से बेच देंगे और हमारी पब्लिक बेवकूफ बन जाएगी और CRU का प्राइस डाउन हो जाएगा, और हमारी पब्लिक, आप लोग महंगे में बेच के निकल जाओगे और हमारी पब्लिक बेवकूफ बन जाएगी। इसलिए CRU को एक्सचेंज में आने में दिक्कत हुई। यह दिक्कत एवोसेंट को नहीं होगी, क्योंकि एवोसेंट 5 एक्सचेंज,
हम सीआरयू यूएनटीवी को 5 एक्सचेंज पे ऑलरेडी ला चुके हैं, सीआरयू को 5 एक्सचेंज पे ला चुके हैं, अगले 10 महीने में 20 एक्सचेंज पे और ले आएंगे। तो 25 एक्सचेंज का रोड मैप पूरा हमारा तैयार होगा जब तक एवोसेंट के 10 चरण खत्म होंगे। ठीक है, आज एवोसेंट सबसे सस्ता जो पैकेज है उसमें 80 पैसे का मिल रहा है, और एवोसेंट 10 महीने बाद कितने का होगा? सबसे छोटे पैकेज में 16 रुपए का। तो मेरी जो उम्मीद कहती है एवोसेंट 20 से 25 रुपए पे लॉन्च होगा। एवोसेंट जो लॉन्च होगा एक्सचेंज में वो 20 से 25 रुपए पे लॉन्च होगा, और आपको 80 पैसे की चीज मिली है। तो आप इमेजिन करिए, आपने 20 से 25 से 30 गुना प्रॉफिट कमा लिया मात्र 10 से 15-18 महीने के अंदर। कंपनी 10 से 11 महीने के अंदर एक्सचेंज पे ले आएगी, लेकिन मैं 18 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी प्लानिंग जो कंपनी बनाती है या कोई भी रोड मैप तैयार होता है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। सीआरयू में बहुत ज्यादा आगे पीछे हुआ, एवोसेंट में बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि सारा रोड मैप तैयार है। हमारे पास क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन भी है, हमारे पास यूनिटेक्स भी है, हमारे पास 25 एक्सचेंज का बैकअप भी होगा, हमारे पास फ्री कुछ भी नहीं दिया जा रहा है इसके अंदर, सिर्फ रैंक अचीव करने पे दिया जा रहा है। और रैंक अचीव करने पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कंसल्टेंट बनना है तो आपको 35,000 एवोसेंट टोकन मुफ्त मिल रहे हैं। लेकिन सीआरयू में क्या था? आप दिल्ली को टच कराइए इवेंट में और 30,000 फ्री पा लीजिए, और 10% और एक्स्ट्रा 33,000 फ्री पा लीजिए। यहां पर कंसल्टेंट बनने पे 35,000 है, और कंसल्टेंट बनने के लिए 4 एजेंट बनाने पड़ेंगे, और एक एजेंट में लगभग $1,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनी पे जाएगा। 300 300 300 50 यानी 1000। तो 4 एजेंट में $4,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनी पे जाएगा। ठीक है, तो अगर कंपनी दे भी रही है आपको रेम्यूनरेशन में या रिवॉर्ड भी दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उतना बिजनेस चला गया। सोच के देखिए, अगर जो फ्री सीआरयू हमें 30,000 मिला वो लोगों ने खरीदा होता, सोचिए कब दिया था कंपनी ने? अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर 2019, नवंबर 2019 में दिया था। तब तक लगभग सीआरयू की प्राइस आ गई थी लगभग 70-80 पैसे 1 रुपए तक। तो कंपनी ने 30,000 रुपए पर पर्सन लिया होता, ठीक है, वो सबको फ्री में मिल गया, और फ्री में मिला और रिलीज हुआ तो लोगों ने बेचा, तभी प्राइस डाउन गई। और जब लगातार प्राइस डाउन गई तो कोई भी एक्सचेंज वाला हमारे सीआरयू को लेना नहीं चाह रहा था। यह बहुत बड़ी विसंगति रही। अब एवोसेंट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग 25 एक्सचेंज का बैकअप होगा। ठीक है, फ्री सीआरयू नहीं मिला तो रेट डाउन नहीं होगा। क्रिप्टो आज लीगल है, तब लीगल नहीं थी। दूसरी चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो परफ्यूम के साथ जो टोकन मिल रहा है ये सिर्फ 10 चरण तक मिल रहा है। उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट लगेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट लगेंगे ये प्रोजेक्ट खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना, ये प्रोजेक्ट तो हमेशा हमारे पास रहेंगे। इनमें जो परफ्यूम बनेगा, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सीरम्स और फेशियल और जो भी मेकअप के सामान, जो भी ब्राइडल में यूज होते हैं, जो भी शहनाज हुसैन, जो भी दुनिया के बड़े बड़े जो मतलब ये ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो रेगुलर बनेंगे 10 चरण के बाद, और ये रेगुलर बिकेंगे भी। तो मान लीजिए हंसराज सिसोदिया जी जो मेरे डायरेक्ट हैं, मान लीजिए मेरे तीसरे लेवल पे आते हैं। अब हंसराज सिसोदिया जी कल की डेट में कोई पैकेज बेचते हैं अपने घर में किसी को गिफ्ट करने के लिए, परफ्यूम बेचते हैं या मतलब खरीदते हैं अपने घर में किसी को गिफ्ट करने के लिए। स्टेजेस खत्म हो चुकी है, 10 स्टेजेस, 1.5 साल बाद बेचते हैं। तो कंपनी का तो सेटअप ऑलरेडी लगा हुआ है ना, वो जो भी बेचेंगे उससे हमें आने वाले टाइम में रेफरल इनकम, जैसे एमवे में, ओरिफ्लेम में, हर्बल लाइफ में, डीएक्सएल में, वेस्टीज में आती है, वैसे हमें रेफरल इनकम आगे भी इन प्रोडक्ट से आएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जब भी बेचेंगे, मैंने पहले भी बताया, एवोसेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें परफ्यूम की कॉस्टिंग क्या है, आप खुद समझदार हैं, स्पिरिट और अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम की कॉस्टिंग कितनी हो सकती है? 1,000-2,000 रुपए लीटर। ठीक है, और कंपनी कितना बेच रही है? हालांकि इसमें रेमन बिहार का भी शेयर है और इसमें जो होसे मैनुअल है प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका भी शेयर है। उसके बाद भी कंपनी 4 से 5 लाख रुपए लीटर बेच रही है। तो कितना बड़ा मार्जिन है, वो मार्जिन हम सारे होल्डर्स को दिया जाएगा एज अ डिविडेंड, एज अ प्रॉफिट। जैसे बॉब इको कॉइन होल्डर्स को जो बाइकें बिक रही हैं और जो उनसे रेंट आ रहा है, उससे बॉब इको बॉब कॉइन वाले अपने बॉब होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। इसी तरीके से हमारा एवोसेंट प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट आएगा, हम एवोसेंट के टोकन होल्डर्स को दिया जाएगा, और उसका कंबाइंड प्रॉफिट, उसका मेजर प्रॉफिट तो एवोसेंट होल्डर को दिया जाएगा, और उसका एक प्रॉफिट का एक हिस्सा डब्ल्यूसीआरयू होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो सीआरयू, मैं आपसे कंपैरिजन बता रहा हूं, सीआरयू और एवोसेंट में हम लोग क्यों सक्सेस रहेंगे, क्योंकि एवोसेंट के अंदर प्रॉफिट्स मिलेंगे। एवोसेंट के अंदर जब हम लोग नॉर्मली
एवोसेंट हम लोग मार्केट में आगे आने वाले टाइम में हमारी ये पूरी टीम बेचेगी। जैसे एमवे ओरिफ्लेम हर्बल लाइफ में आपको कमीशंस आते हैं नीचे से माल बिकने पे, ऐसे ये कमीशंस भी आपको आएंगे। दो चीजें हो गई, ठीक है। तीसरी चीज, दुनिया में ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है क्रिप्टो बेस्ड जो प्रोडक्ट के साथ आ रहा है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट, अब क्रिप्टो पे बात करना लीगल है। पांचवा पॉइंट, फ्री नहीं दिया जा रहा है। छठा पॉइंट, हम अब बहुत सारे एक्सचेंज पे, जब तक ये एक्सचेंज में मार्केट में आएगा तब तक हम बहुत सारे एक्सचेंजेस पे होंगे, ठीक है। और जाहिर बात है ये कम से कम 20 रुपए पे लॉन्च होगा, 20 रुपए पे, क्योंकि जो सबसे छोटा पैकेज आखिरी चरण में, 10वें चरण में जो सबसे छोटा पैकेज है उसकी प्राइस है लगभग 16 रुपए। यानी दिसंबर 2022 में ये एक एवोसेंट टोकन सबसे छोटे पैकेज में 16 रुपए का बिक रहा होगा। तो हमारा जो एक्सचेंज पे आने वाला जो प्राइस होगा वो कितने का होगा? लगभग 20 से 25 रुपए पे एवोसेंट टोकन लॉन्च होगा, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट स्टेज में, जो अभी 7 तारीख तक एक्सटेंड हो गई है, फर्स्ट स्टेज जो अभी 7 तारीख तक है, फर्स्ट स्टेज जैसे ही लॉन्च होगी, जैसे ही खत्म हो रही होगी, खत्म होने से पहले पहले अगर आप ले लेते हो तो आपने 80 पैसे से 1 रुपए सवा रुपए तक ले लिया आपने वो चीज, और आप उसे 20 से 25 रुपए बेच पाओगे, ठीक है। और कोई मुझसे अगर ये कहता है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जैसे सीआरयू को 3 साल लग गए सक्सेस होने में, एवोसेंट को लगेंगे, क्योंकि हम 25 एक्सचेंज पे ऑलरेडी होंगे। तो हम आज जो 80 से सवा रुपए की जो चीज बेच रहे हैं, वो जो खरीद रहे हैं हम लोग, 80 से सवा रुपए की जो चीज खरीद रहे हैं, वो कितने में होगी? वो कितने में होगी? वो होगी कम से कम 20 से 25 रुपए पे। उस समय आप, हम लोग अपना जो इनिशियल इन्वेस्टर, हम लोग अपना माल बेच बेच के प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो एवोसेंट प्रोजेक्ट बिल्कुल एक सक्सेस प्रोजेक्ट रहेगा। अभी तक जो विसंगतियां हमारे पास रही, वो विसंगतियां, यानी जो प्रॉब्लम सीआरयू में आई, वो प्रॉब्लम वहां पर नहीं आने वाली है, ठीक है। इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं और मैं इतने सारे मैसेज कैसे देखूं मेरे को ये भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं इतने सारे मैसेज भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। जी, तो सर यूएनटीबी का क्या होगा? यूएनटीबी टोकन के, अरे भैया ये देखो ना आप, जैसे जैसे बाइनेंस कॉइन है जो शुरू में एक्सचेंजेस में मिला है, आने वाले टाइम में यूएनटीबी एक यूटिलिटी टोकन की तरह काम करेगा। जैसे बाइनेंस कॉइन की जगह वैल्यू इतनी बढ़ गई, आज $500 पे बाइनेंस कॉइन है, अभी समय लगेगा यूएनटीबी को प्राइस बढ़ने में। अभी यूएनटीबी पहली बात अभी और एक्सचेंजेस पे आया भी नहीं है, हमारे जैसे सीआरयू आने दीजिए। और मैं एक बार आपको खुशखबरी दे देता हूं, अप्रैल तक आप, अप्रैल और मिड स्टार्टिंग तक आप सीआरयू को कॉइन मार्केट कैप में भी देखेंगे। इसकी ऑलरेडी आर्मंड मुंडिक्स ऑफिशियली घोषणा भी कर चुके हैं। आर्मंड मुंडिक्स के आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, वहां पर वो बता चुके हैं हम बहुत जल्दी कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप पे आने वाले हैं, ठीक है। तो उससे भी हमारी और स्थिति सुधरेगी, और हमारा जो यूएनटीबी है वो भी लिस्टिंग होता चला जाएगा। और यूएनटीबी की सप्लाई कंपनी कम दे रही है, यानी माइनिंग में बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक है। और जब माइनिंग में कम मिल रहे हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है, जो एवोसेंट में भी नई पब्लिक जुड़ रही है। बॉब कॉइन की वजह से, सुनिए, बॉब कॉइन की जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो भी सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू को जान जाएगी, वो लोग भी सीआरयू को बाय करेंगे। नहीं करेंगे क्या बताइए? बॉब कॉइन भी एल बैंक पर है, और बॉब कॉइन से हमारा टाई अप हो रहा है, क्योंकि हमारी 9 लाख की जो वॉलेट्स खुले हुए हैं हमारे ब्लॉकचेन पे, 9 लाख की कम्युनिटी बॉब कॉइन तक भी टच कर रही है। तो बॉब कॉइन भी तो हमारा, वाइसा वर्सा, ये दोनों तरफ का प्रोग्राम है। बॉब कॉइन भी तो हमारी कम्युनिटी को टच करेगा, तो हमारे सीआरयू बॉब कॉइन भी लेगा, ठीक है। इसी तरह जब हम नए नए एक्सचेंजेस पर जाएंगे तो वहां की कम्युनिटी हमें मिलती जाएगी और हमारा प्राइस वो लोग बढ़ाएंगे। कंपनी बढ़ा के नहीं देगी प्राइस, दिमाग से निकाल दीजिए। कंपनी 1 रुपए का 100 रुपए नहीं कर रही है, पब्लिक कर रही है, पब्लिक प्राइस को लिफ्ट कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर सारे सपने टूट गए, सारी नहीं नहीं बिल्कुल सारी, जो संगीता जी आप एक बात को समझिए, प्लानिंग में चेंज हुआ है। देखिए आंद्रे सर एक बहुत सफल निवेशक हैं, दुनिया के 100, रशिया के अति 100 प्रभावशाली लोगों में उनका नाम है। इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा नाम कमाया उन्होंने, बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास, ठीक है। उनकी प्लानिंग कहीं से भी फेल नहीं है, बस प्लानिंग डिले हो गई। डब्ल्यूसीआरयू नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अमेरिकन और रशियन, यूक्रेन और रशिया के विवाद में अमेरिकन पूरी तरह रशिया, यूक्रेनियन का साथ दे रहे हैं, रशिया के साथ नहीं खड़ा। सोचिए अगर ये कंपनी यूक्रेन की होती तो अमेरिकन इसको आराम से लिस्ट कर देते, उनके लिए बड़ी छोटी सी बात थी, क्योंकि उनसे कोई मतभेद ही नहीं है ना उनका। हमारे से मतभेद है, इसलिए हम लोग डब्ल्यूसीआरयू को एसटीओ में नहीं लेके आ पा रहे, इसलिए हम लोग डब्ल्यूसीआरयू को एसटीओ में नहीं लेके आ पा रहे, इसलिए अब डब्ल्यूसीआरयू आईसीओ डब्ल्यूए रहेगा, इनिशियल कॉइन ऑफर विद एसेट्स।
हम आज भी नॉर्मल डॉज कॉइन या नॉर्मल जो भी कॉइन है, आप, ये अलग बात है कि उस कॉइन ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली, ये अलग बात है, लेकिन हमारा जैसे बॉब कॉइन एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है क्योंकि रेंटल इनकम से और उस इनकम से वो हमें सारे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देगा। इसी तरह हमारा जो ये डब्ल्यू है ये भी आईसीओ डब्ल्यू है क्योंकि एसेट्स की बैकिंग है, ये भी हमें प्रॉफिट देगा। जब तक नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सबको कहने का हक है, इस समय सब कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा रहेगा रहेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती इस चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोज पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अतुल जी और लोग कमाई कर रहे हैं, हमारे मनी हम लोगों के पास पड़े हुए। देखिए एक चीज को समझिए। अच्छा मुझे ये बताइए, इससे पहले वाला मैंने वेबिनार करा था, उसमें मैंने पूछा था लोगों से, क्या ये जो एवोसेंट का जो प्रोजेक्ट है, क्या ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है या नहीं है? मेरे लास्ट वेबिनार को सुनेंगे। देखिए आज के वेबिनार की जो वाइब्रेशन है ना, उससे एवोसेंट को कनेक्ट मत करिए। पिछले वेबिनार में मैंने जो बोला था, हर व्यक्ति एवोसेंट टोकन का, एवोसेंट प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है, ठीक है। तो अगर WCRU प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है, डिले हुआ है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, डिले हुआ है, हमारी रिलीजिंग में WCRU डिले हुआ है, प्रोजेक्ट फेलियर नहीं है, ठीक है। डिले हो रहा है तो डिले का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट फेल हो गया, और उससे ये मतलब नहीं है कि एवोसेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है। एवोसेंट की क्वांटिटी बहुत कम है, 20 गुना कम है टोकन CRU के मुकाबले, और CRU से 17 गुना ज्यादा लोग हैं बेचने वाले। उस समय क्रिप्टो लीगल नहीं था, लीगल है। उस समय फ्री टोकन नहीं था, फ्री टोकन है। बहुत सारा बदलाव है एवोसेंट के जमाने में और CRU के जमाने में। CRU का जो युग था और एवोसेंट का जो आज का युग है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो एवोसेंट तो सक्सेस होगा ही होगा, ठीक है ना। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, WCRU मिक्सचर है सारी चीजों का, एवोसेंट का, CRU का, UNTB का, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का, गोल्ड माइन, डायमंड माइन, बसाल्ट, हर चीज का मिक्सचर है। तो WCRU तो परफेक्ट होना ही होना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बॉब कॉइन एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही चीज है। क्या है? सिर्फ बाइक वाला प्रोजेक्ट। और हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, हम कैसे फेल हो जाएंगे ये बताइए। ठीक है, चलिए। ICWA कितना टाइम लगेगा, WCRU कब लिस्ट होगा, आशीष पूछ रहे हैं। तो ICWA में कितना टाइम लगेगा, ICWA में कितना टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया ना, 2 से 3 हफ्ते में डीफ्रॉस्टिंग हो जाएगी। मैं आपको अभी पूरी वो पढ़ाऊंगा अभी दोबारा से, जो बॉब कॉइन का वो जो अभी PDF मैंने पढ़ा रहा था, ठीक है, उसमें बताया कि ICO की डीफ्रॉस्टिंग अगले 3 हफ्तों में, 2 से 3 हफ्तों में होने लगेगी। यस, शिवाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को CEO को मैंने नहीं देखा सामने आते हुए, हमारे आंदे सर सबके सामने आकर, और फ्रंट लाइन में 3,000 डायरेक्ट है उनके। आप बिलीव करेंगे, उनकी एकेडमी में जो भी लोग पढ़ते थे, किसी ने $50, किसी ने $100, किसी ने $500 से उनका निवेश किया हुआ है। सिंस 2014 वो निवेश करा रहे हैं लोगों को। तो ऐसा आदमी तो कहीं जा भी नहीं सकता दुनिया के अंदर, ठीक है ना। सीआरयू का प्याज, सीआरयू का प्याज हो का 1 नंबर होगा, पता नहीं। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, और चलिए ये तो हो गया। विनोद भाटी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालांकि विनोद भाटी जी जो है हमेशा एग्रेसिव मोड में रहते हैं, लेकिन लिख रहे हैं WCRU एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अंधेर नहीं है। विनोद भाटी जी के बारे में बता दूं, राजस्थान के लीडर हैं और 25 से 30 हजार लोगों की टीम है, बहुत इन्होंने स्टडी करा है इस प्रोजेक्ट को भी, ठीक है। तो विनोद भाटी जी जो लिख WCRU के लिए वेट कीजिए, कंपनी की न्यूज के लिए बिल्कुल। हाँ धन्य है आप, खुद से मानते हैं, लकी टू पार्ट ऑफ दिस कंपनी, बिल्कुल। मोहित कुमार जी कहना जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। यस विनोद जी, और प्रोजेक्ट इज स्ट्रॉन्ग बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। यस विनोद जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, STO नहीं तो ICO लिस्ट ही सही। 42,000 WCRU का कितना मिलेगा, इसको 4250, इसको सॉरी, इसको 2550 से 42,000 को डिवाइड कर लीजिए, जितने आए, जितना नंबर आएगा उतने बॉब कॉइन आपको मिल जाएंगे। इसका वेबिनार, इस वेबिनार का वीडियो मेरे जो है यूट्यूब पर जाकर आप लाइव देख सकते हैं। ये स्काईवे का अपना काम अलग चल रहा है, स्काईवे बिल्कुल अलग है, और स्काईवे का काम ऑलरेडी चल रहा है। स्काईवे का जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट था, कौन सा, जो इको टेक्नो पार्क में जो लोगों ने देखा था बेलारूस में, ऐसी इको टेक्नो पार्क दुबई में बनाया गया है, ठीक है। वहां पर वो प्रोजेक्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है, वो दूसरा वाला चालू हो चुका है।
यस, केयू कॉइन और बाइनेंस पर देखिए, अब हम 5 एक्सचेंज पे आ गए, हर महीने 2 एक्सचेंज पे जा रहे हैं, तो धीरे 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 हम और एक्सचेंज पे जाते रहेंगे, और अंतिम पड़ाव बाइनेंस है, और बाइनेंस पे जाते जाते हमारी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। और आप सोच के देखिए, जब हमारे इतने सारे एक्सचेंजेस पर ऑलरेडी होगा, तो एवोसेंट तो जाते ही हिट हो जाना है, क्योंकि इतने सारे एक्सचेंज का बैकअप मिल जाएगा पहले दिन ही। ठीक है, इतने सारे मैसेज हैं, मैं नहीं देख सकता मैं अब, है ना, है ना। तो थोड़ा सा बात करें अब, मैं कितने देखूं भैया, मैं तो इतने सारे लोगों को मैं देख ही नहीं सकता, इतने सारे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मैं सबसे नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे नीचे वाले मैसेज देख ले रहा हूँ। देखिए, एक बात और बता दूं, देखिए, बिलीव मी ये मत सोचिए कि, मैं आपको तो, बिटकॉइन भी पहली बार जब मार्केट में आया था तो उसे 3 साल लग गए थे ट्रेड होने के लिए, और बिटकॉइन पे तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था, बस वो अर्ली स्टेज का फायदा उठा गए। अर्ली बिटकॉइन, इथेरियम या जितने भी कॉइन्स जो पहले आए ना, उनके पास कोई एसेट्स की बैकिंग नहीं थी, कुछ नहीं था उनके पास, सिर्फ हवा। लेकिन क्योंकि वो लोग शुरू में आए थे, इसलिए वो लोग सक्सेस हो गए। ठीक है, इसलिए वो लोग सक्सेस हो गए। हमारा डब्ल्यूसीआरयू की सिर्फ प्लानिंग लेट है, डब्ल्यूसीआरयू फील्ड प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है ना। सर सेंसेक्स पे कब आएंगे? देखिए, एवोसेंट को सेंसेक्स में 2024 में हम लोग आईसीयू में आ रहे हैं, और आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरी प्लानिंग बताई है कि कैसे एवोसेंट प्रोजेक्ट में, तो मैंने आपको और भी चीजें बताई हैं कि एवोसेंट प्रोजेक्ट को हम आने वाले टाइम में डिस्काउंट लोग लेंगे, उसके लिए टोकन देना पड़ेगा, टोकन देंगे तो टोकन बर्न होगा, ऐसी एनएफटी खरीदेंगे तो टोकन बर्न होगा, ऐसी कोई शेयर खरीदना चाहेगा एवोसेंट का, जब टोकन मार्केट में आ जाएगा उसके बाद कोई मार्केट में टोकन का शेयर खरीदना चाहेगा, ठीक है, तो उस टोकन से शेयर खरीद सकता है, फिर टोकन बर्न होगा। तो बर्निंग की स्ट्रैटेजी है एवोसेंट में। तो एवोसेंट तो स्टैंप लगाकर आया है कि वो पहले दिन से सक्सेस होना ही होना है। ठीक है ना। देखिए, संगीता कुमारी जी कह रही है, लेकिन सर अगर एसटीओ में अगर डब्ल्यूसीआरयू जाता तो दुनिया जानती है, और डब्ल्यूसीआरयू का प्राइस बहुत बढ़ जाता। दुनिया अब भी जान जाएगी मैम, समझिए, हम इतनी जगह हमारा पीआर वर्क चल रहा है, यूट्यूबर्स पे हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग 5 एक्सचेंज पे जा चुके हैं, धीरे धीरे हम और एक्सचेंजेस पे भी आ रहे हैं, और आईसीडब्ल्यू एक डिफरेंट कैटेगरी है। अभी तक आईसीओडब्ल्यू मानी इनिशियल कॉइन ऑफर विद एसेट्स में सिर्फ बॉब कॉइन काम कर रहा है, और अब हम लोग भी आ रहे हैं आईसीओडब्ल्यू में, तो हमें भी दुनिया जान जाएगी। क्योंकि जब कोई, देखिए मैं आपको बताऊं, इतनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई है कि अब ना ये थमने लगी है। आप लोग बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हो कि बिटकॉइन 68,000 तो चला गया, लेकिन उसके बाद ना अब बिटकॉइन या जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ना, वो थमने लगी है। उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, जितनी ग्रोथ पहले हो जाती थी, अब उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, अब थमने लगा है मार्केट। तो आने वाले टाइम में फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि जो कूड़ा कवाड़ा कॉइन और कोई भी जिनका कोई प्रयोजन नहीं है वो कॉइन भी बना लिया, और लोगों ने ये सोच के कि अभी अभी आया इसमें इन्वेस्ट कर दो और बढ़ जाएगा, लोगों ने उसमें पैसा डाल दिया। तो आने वाले टाइम में फिल्ट्रेशन होगा, तो जो प्रॉफिट देने वाले प्रोजेक्ट होंगे और जिन पे डिविडेंड्स होंगे या जो भी कुछ अलग कर रहे होंगे मार्केट में, वही चलेंगे। तो देखिए, हमेशा देखिए, इन्वेस्टर और निवेशक को लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। हमारा लॉन्ग टर्म में जो भी प्रोजेक्ट हैं वो 100% सक्सेस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो किसी प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो रहा, अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा जी, एक मिनट, संगीता जी, मैं आपको बता रहा हूँ, संगीता मिश्रा जी कह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं, सब बातें गोलमोल है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं नेगेटिव कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसीलिए अब कंपनी ने डिसाइड किया, और मेरी जब आंदे सर से दिल्ली में मुलाकात हुई थी तो मैंने ही कहा कि सर देखिए, ये ना बात बहुत टाइम से लोगों के बीच से आती है कि जो है मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है ये वो। तो अब कंपनी बहुत जल्दी बसाल्ट का टूर निकालेगी। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कुछ महीनों के बाद कि हम लोगों की जो, मान लीजिए एवोसेंट की कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस या ओपन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे अभी स्पेन में होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो आने वाले टाइम में बसाल्ट की भी जो, मान लीजिए बसाल्ट की जो फैक्ट्री विजिट है, वो सारे पार्टनर्स को इंडिया से लेके जाया जाएगा। ठीक है ना, और वहां पर ट्रेनिंग होगी, वहां पर लोग बसाल्ट की फैक्ट्री भी देखकर आएंगे। तो इस तरह गोल्ड माइन है, डायमंड माइन है, जो भी दिखाने वाले प्रोजेक्ट होंगे जिनको पब्लिक जाके विजिट कर सकती होगी। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट वाले प्रोजेक्ट को तो कंपनी नहीं दिखा सकती ना, कि एक लैपटॉप पे खोल के दिखा देगी भाई इतने सारे शेयर्स में हमारा पब्लिक का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पैसा लगा हुआ है, वो तो नहीं दिखा सकती ना। लेकिन जो प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं, ठीक है, उनको आने वाले टाइम में जो है कंप्लीट टूर्स बनवाएगी उनके, ताकि पब्लिक को भरोसा हो कि हाँ हम इस प्रोजेक्ट के कौन और प्रोजेक्ट ऑलरेडी वाकई चल रहे हैं। ठीक है, यस, कंपनी हो सकता है आगे भी कोशिश करे, लेकिन आगे जब कोशिश करेगी वो करती रहेगी, उससे पहले हम लोग आईसीडब्ल्यू में आ जाएंगे, ये बात 100% फैक्ट है। यूनिट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए
इसके लिए सारे ग्रुप्स में एक फॉर्म देखिए मैं बताऊं, कंपनी लीगली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ऑप्शन नहीं दे सकती, क्योंकि एवोसेंट एक कंपनी अलग है, सीआरयू कंपनी अलग थी, नीव अलग थी, टीएनजी अलग थी, सारी कंपनीज अलग है, तो उसमें हमें ऑप्शन नहीं दे सकती डालने का, है ना, लीगली प्रॉब्लम आएगी। तो आप अगर कंपनी ने फॉर्म दिया हुआ है गूगल फॉर्म, वो फॉर्म आप गूगल फॉर्म भरिए, आपके पास एपीआई में कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं, आपके पास एवरेज में यूनिट्स पड़े हैं, आप उसे उस फॉर्म को भर देंगे तो, और उसमें स्क्रीनशॉट दे देंगे, तो कंपनी की जो पीछे बैक ऑफिस में जो टीम बैठी हुई है वो आपके यूनिट्स उधर से एवोसेंट सीआरयू एवोसेंट में ट्रांसफर कर देगी, वहां पे आप जाकर टोकन को बाय कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। बॉब की सप्लाई कम है इसलिए रेट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवाजी कह रहे हैं अतुल सर अभी तो लोग समझेंगे और काम और बातें ज्यादा सुनेंगे, अब आप ध्यान दें डब्ल्यूसीआर में कुछ दम होगा तभी आप इतनी मेहनत करें। ऑब्वियसली देखिए डब्ल्यूसीआरयू तो देखिए प्रोजेक्ट ही अलग है। अभी देखिए, अब मैं वही वाली बात कहूं, जब अभी वो चीज सामने नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन जैसे बॉब कॉइन है और बॉब कॉइन की कीमत आज $2.5 आप देख रहे हो, आज $2.5 देख रहे हो, और आप मेरे सामने, मैंने रात को $2.32 पे मैंने खरीदा है और ये $2.5 का अब है, और ये प्राइस नीचे नहीं जाना है। मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि हमारी जो 16 लाख की जो एक 17 लाख की कम्युनिटी है जिसमें 9 लाख वॉलेट खुले हुए हैं, जैसे जैसे हम लोगों को बॉब कॉइन के बारे में पता लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें हम निवेश कर सकते हैं, तो सब लोग इसके अंदर निवेश करेंगे और इसका प्राइस पंप होगा। ठीक है, इसका प्राइस पंप होगा, और जब तक हम लोगों के पास, क्योंकि आप लोग सब लोग हिसाब ये लगाएंगे यार मेरे पास तो 100 ही बॉब कॉइन आ रहे हैं, मेरे पास तो 200 आ रहे हैं, मेरे पास 500 आ रहे हैं, ये तो आपके हो गए, जो आपके हैं ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। आप अपना अंदाजा ये लगा लीजिए कि आपके पास इतने डब्ल्यूसीआरयू में डिवाइडेड बाई फला डब्ल्यूसीआरयू डिवाइडेड बाई 2550 फला बॉब कॉइन तो आपके हो ही गए। और आपको मालूम है, अब आप लोग दिमाग ये लगाओगे, हर आदमी दिमाग ये लगाएगा, 17 लाख की कम्युनिटी जब ये बॉब कॉइन के बारे में जानेगी, हर आदमी बॉब कॉइन के पीछे भागेगा, और इसलिए बॉब कॉइन की प्राइस बढ़ रही है 31 मार्च से, जब से बॉब अल्टी और आंद्रे हवरत आर्मन मुनरेक्स और बॉब अल्टी आर्मन मुनरेक्स और वो जो आई थी क्या नाम है उसका, एलन कॉस्टर हॉलैंड वाली, ठीक है, इन्होंने आकर एक वेबिनार करा था 31 मार्च को, और मिला सर्जुकोवा भी आई थी उसमें, तब से बॉब कॉइन की प्राइस पंप करने लगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी उसे बाय करती जा रही है। सोचिए अगले 2 से 3 हफ्ते में बॉब कॉइन की प्राइस क्या होगी, जब तक हमारे पास बॉब कॉइन हमारे बैक ऑफिस में दिखाई देगा, तो हम लोगों का माल तब तक बहुत बढ़ चुका होगा, क्योंकि हर आदमी 17 लाख लोगों में कोई $50 का, कोई $100 का, कोई $150 का बॉब कॉइन बाय कर रहा है, तो बॉब कॉइन की प्राइस अच्छी होने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो जब सब लोग बाय करेंगे तो प्राइस तो पंप हो ही जाएगी, और आपके पास जो 2-3 हफ्ते बाद जो बॉब कॉइन आएगा उसकी प्राइस बहुत अच्छी हो जाएगी जब तक। ठीक है, यस, आशा लता देवी कीशा, we are the owners of so many companies, so we must be proud ourselves. How many assets are getting, just imagine, and love to our company, even our parents and guardians could give these assets as we are getting this. Sir Atul and ma'am Bhavna, we are proud of your unique couple. Thank you आशा लता जी। बॉब का सप्लाई कम है सर जी, एवोसेंट टोकन कैसे रिलीज होगा, ये भी 1% के हिसाब से का, ये सवाल बहुत अच्छा है दिलेश जी, और बिलीव मी इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी सी कमी है। एवोसेंट का भी जो अभी एवोसेंट की जो रिलीज वाली जो प्रक्रिया है, इसकी प्लानिंग अभी एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि एवोसेंट टोकन कितना कितना रिलीज होगा। बिलीव मी एक साथ तो कंपनी रिलीज करने वाले नहीं है, जैसे मैंने इतना बड़ा पैकेज ले लिया और मुझे एक ही साथ रिलीज करने दिया, मैं भी चाहूंगा इसे बेच के निकलूं, तो कभी भी प्राइस नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे ही रिलीज दिया जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया, एक सेकेंड, चलो अब ऐसे तो देखो सवालों का साहब तो अभी देखो 27-30 सवाल मेरे पास और आ गए हैं, और मैं अभी ऊपर जाता जा रहा हूं, 30 सवाल और आ गए हैं, तो सवाल का तो अंत होना ही नहीं है। ठीक है, पंकज कुमार जी, डिविडेंड बिल्कुल मिलेगा, इसका मतलब डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब बॉब देखिए, अब हमें डब्ल्यूसीआरयू की ना प्लानिंग थोड़ी सी प्लानिंग डिले हो गई है, उसी का तो भुगतान, उसी का जुर्माना, उसी का भुगतान, उसी का प्यार, उसी का लव सब लोगों को दिया जा रहा है, कि सब लोगों को बॉब कॉइन उनके डब्ल्यूसीआरयू के अनुपात में दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी को आंद्रे सर अपनी जो प्लानिंग आंद्रे सर ने करी थी वो पूरी तरह पटरी पे नहीं बैठ रही है, इसलिए तो आपको जुर्माना दिया जा रहा है।
आप जुर्माना समझ लीजिए, प्यार समझ लीजिए, आंदे सर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से जो उन्होंने जो बॉब कॉइन खरीदा था वो सबको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अरे क्या बात कर रहा है अनूप विजेता जी, में पर्सनल मैसेज करना सर, क्या 2024 तक डब्ल्यूसीआरयू बिकना शुरू हो सकता है, डिविडेंड कब से मिलेगा? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, डब्ल्यूसीआरयू आप अगले कुछ महीनों में, जैसे बॉब कॉइन अब आईसीओ और 5-5 एक्सचेंज में जा रहा है, ऐसे ही हमारा ये जो डब्ल्यूसीआरयू है ना, ये आप कहां देखेंगे, अब हम एसटीओ में नहीं जा रहे हैं। फिर बता देता हूं आपको, एक सेकेंड। प्रोबेबली जो मेरी दिमाग कहता है, अब जो है और आने वाले टाइम जो एक्सचेंजेस है ना, जैसे P2P B2P, यूनिटेक्स और ग्लोकल ट्रेड और जो आपका एल बैंक, इन्हीं तरह के एक्सचेंजेस पे आएंगे, लेकिन हम विद, हमारी कैटेगरी होगी आईसीओ विद एसेट्स। जैसे अभी ये बॉब कॉइन आईसीओ विद एसेट्स है और इन एक्सचेंजेस पे हम भी इन्हीं एक्सचेंजेस पे आने वाले टाइम में आएंगे, लेकिन हमारे को मल्टीपल प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिल रहा होगा। जैसे बॉब कॉइन होल्डर्स को सिर्फ बाइक वाले प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, और उसकी प्राइस बढ़ रही है, इसी तरह हमारे वाले हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बॉब कॉइन कौन कौन से एक्सचेंज में है? विंस संतोष जी, मैंने अभी बताया, एल बैंक मैंने अभी पूरी दी थी, आप वहां पर जाकर कॉइन मार्केट कैप पे जाकर हिस्टोरिकल चार्ट्स के बराबर मार्केट से वहां पर जाकर देख सकते हैं किन किन उसमें है। ठीक है, हाँ गूगल फॉर्म अभी भी भर सकते हैं आप, गूगल फॉर्म हंसराज जी ने दे भी दिया है। ठीक है, और 7 दिन हो गए गूगल फॉर्म को भरे हुए। देखिए अब ये मेरे हाथ में नहीं है ना, मैंने तो गूगल फॉर्म आया था, गूगल फॉर्म मैंने सारे ग्रुप्स में डाल दिया, वो गूगल फॉर्म अब उसके पास जो है, मैं वाराणसी में नहीं रहता मनोज जी, गूगल फॉर्म दे चुका, भर के अब कंपनी के ऊपर है ना वो कितने टाइम में कर देती है। ठीक है, चलिए, तो अब चलिए चलिए ये हो गया। अच्छा अब मैं आगे की ना, बस अब वैसे भी बहुत कम लोग बचे हैं, 131 लोग बचे हैं, मैं आगे की जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसे पूरी कर लूं, वैसे उसमें कुछ अब बहुत ज्यादा बताने के लिए रहा नहीं है। ये हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हाँ, एवोसेंट की जो, अच्छा हाँ, अब मैं इसके लिए अब ये वाली जो स्लाइड है ये हमारे हंसराज जी ने बोलनी थी। हंसराज जी, ये मैं आपको, अब आपको दोबारा आना पड़ेगा, मैं भी थक गया हूँ, जरा पानी वानी पी लूं, ठीक है ना, इतनी एनर्जी और प्रेशर लगा के बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आप आके जरा सा ये वाली स्लाइड प्लीज आगे कंटिन्यू कर दीजिए। ये जो 2 न्यूज है इनको और सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से, है ना, ये दो न्यूज और सुन लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना। हंसराज जी प्लीज। यस